नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पाकीना का जो थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज, मतलब जैसे वेदना संज्ञा है, फिर हेतु संज्ञा है, किच्चा संज्ञा है, इस तरह से अलग अलग जो हमने चित्त और चेतसिक अभी तक पढ़े, उसका ही थोड़ा सा और डीप में। तो जैसे सारे चित्त में वेदना होती है, तो वेदना के हिसाब से वहां पे वेदना संज्ञा है। तो कितने वेदना है, मतलब कौन सी वेदना है, उसका बारे में बताया वहां पे कि 5 टाइप की, अगर डिटेल में जाते हैं तो 5 टाइप की वेदना होती है। अगर क्लासिफिकेशन को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ब्रीफ करते हैं, तो 3 टाइप की वेदना होती है। फिर वो वेदना के हिसाब से कितने चित्त है वो हमने देखे। फिर हमने चेतसिक के हिसाब से भी देखे उसको कि वेदना चेतसिक के हिसाब, वेदना चेतसिक के हिसाब से कितने चेतसिक वेदना के साथ जुड़ती है इस चेतसिक के साथ, तो हमने वैसा देखा। फिर जो ये है वेदना है, जैसे सोमनस की वेदना है, तो उसमें 62 चित्ताज है, लेकिन उसमें चेतसिक के हिसाब से भी देखा कि कितने चेतसिक इस सोमनस के साथ जाते। तो इस तरह से हमने वेदना का पूरा चित्त और चेतसिक उसके हिसाब से हमने पूरा देखा। फिर हमने हेतु संग्रह वो भी स्टार्ट किया था। तो हेतु यानी रूट्स, तो मूल जिससे कोई चित्त उत्पन्न होता है। तो कोई भी चित्त किसी ना किसी हेतु से उत्पन्न होता है, लेकिन कुछ कुछ चित्तास विदाउट हेतु भी होते हैं, तो उसको अहेतुक बोलते हैं। तो इस तरह से हेतु वाले चित्त और विदाउट हेतु वाले चित्त। तो विदाउट हेतु वाले चित्त हमने देखे 89 में कि सिर्फ 18 चित्त है जो अहेतुक है, जिसमें कोई हेतु नहीं है। तो उनको अगर निकाल देंगे तो जो 71 चित्तास है वो सहेतुक है, यानी उसमें कोई ना कोई हेतु है। फिर वो हेतु कितना हो सकता है, एक हेतु हो सकता है, दो हो सकता है, या तीन हो सकता है। तो इस तरह से तीन हेतुक है, दो हेतुक है, या वन हेतुक है। तो उस हिसाब से हमने चित्तास देखी है, हमें पता है क्योंकि हमने वेदना संज्ञा ये हेतु के हिसाब से भी हमने ये किया है, बेड़ा किया है कि कितने कौन से चित्त है जिसमें कितने हेतु है, मतलब ये दोष वाला कितना है, मोह वाला कितना है। तो एक बार उसको देखते हैं और फिर आगे चलते हैं उसमें। तो लास्ट क्लास में जब हम कर रहे थे, तो हमने कैसे हमने देखा था कि 6 हेतु है। तो हेतु में लोभ, दोष, मोह, फिर दिख रहा है, अलोभ, अदोष और अमोह। तो इसके हिसाब से हमें चित्त पता है कि लोभ का 8 चित्त है, दोष का 2 चित्त है, मोह का 2 चित्त है, फिर अलोभ, अदोष, अमोह। इसके हिसाब से अभी जब ये कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे ऐसे 12 लिख दिया था, क्योंकि विपरीतम चित्त 12 है। लेकिन अलोभ ये जो रूट है, ये सिर्फ जितने भी जहां से शोभन चालू होता है, मतलब हमारा कामावचर शोभन से लेके अरूपावचरा, रूपावचर और लोकुत तक, ये सारे में अलोभ का बेस मतलब हेतु होता है। तो इस तरह से ये 59 चित्त के साथ जाता है। फिर अदोष भी जो है वो शोभन से लेके लोकुत तक सेम, तो 59 के साथ जाता है। लेकिन अमोहा जो है, जो प्रज्ञा है, इसमें जो हमारा कामावचर शोभन है उसमें 24 में से सिर्फ 12 में ही है अमोहा, क्योंकि विपरीत हमारा चित्त भी है ना। तो वहां पे ये 12, फिर आगे 27 प्लस 8, तो इस तरह से 47 चित्त के साथ अमोहा होता है। तो ये टेबल ऑलरेडी है बुक में, 121 पेज पे देखोगे ना, तो ये है कि कितने चित्त के साथ जाता है। फिर लोभ का जो रूट है, उसमें लोभ का जो चित्त है इसमें कितना रूट है, तो इसमें 2 रूट होता है, क्योंकि इसमें लोभ भी है, मोह भी है। फिर दोष वाले में भी 2 रूट होता है, दोष है और मोह है। मोह जो है ये 12 चित्त के साथ जाता है ना, मतलब ये लोभ के अर्थ भी आता है, दोष के अर्थ, तो खुद के मोह के अर्थ। तो मोह का जो रूट है वो 12 चित्त के साथ जाता है। फिर अलोभ का रूट कितने 59 के साथ जाता है, अदोष का 59 के साथ जाता है, अमोह का 47। इस तरह से ये चित्त के हिसाब से हमें समझ रहे हैं कि कितने कौन से कितने चित्त में कितने रूट्स है।
तो ये चित्त के हिसाब से। फिर हमने चेतसिक के हिसाब से भी देखा था कि कितना चेतसिक के हिसाब से हेतुस में आता है, तो उसमें हमने अहेतुक ये फाइंड आउट किया था। तो अगर आपको याद है कि अहेतुक का कैसे था, हमने देखा था कि अहेतुक में कोई रूट नहीं होता है। तो 12 चित्त में, सॉरी 18 चित्त में 12 चेतसिक एसोसिएट होते हैं। तो 12 वो जो एसोसिएट नहीं होते, तो जो हसितो पाता चित्त है सोमनस का संतीरण, सॉरी सोमनस हसितो, ये सोमनस हसितो पाता चित्त, वो चित्त जो है उसमें 12 चेतसिक मैक्सिमम है अहेतुक कैटेगरी में। अगर देखोगे तो 12 हाईएस्ट है। तो वो 12 जो है चेतसिक वो अहेतुक है, मतलब उसमें कोई हेतु नहीं है। फिर उसी तरह से जो ये मोहा का चित्त है उसमें एक हेतु है, मतलब ये जितने भी चित्ताज है चेतसिक है उनके लिए ये मोहा का हेतु अवेलेबल है, यानी 16 चेतसिक के लिए मोहा चेतसिक अवेलेबल है। लेकिन ये जो मोहा चेतसिक है वो खुद ही एक हेतु है ना, तो हेतु विथ हेतु नहीं जाता है। तो उस तरह से वो मोहा हेतु वो भी अहेतु हो जाता है। तो इस तरह से अहेतुक हेतु वाले, मतलब जिसमें कोई हेतु नहीं है, ऐसे चेतसिक 13 हो जाते हैं। तो वो 13 चेतसिक अहेतुक। फिर हमने एका हेतु का कैलकुलेशन किया था कि एका हेतु चेतसिक कितने हैं। तो एका हेतु में हमने यहाँ पे जो 15 चेतसिक है ना जो मोहा के साथ जा रहे हैं, 16 टोटल है एक हेतु वाले, उसमें से मोहा के साथ जाने वाले 15 चेतसिक है। तो ये जो 15 चेतसिक है वो एक ही हेतु के साथ जा रहे हैं, दैट इज मोहा। तो इसलिए ये 15 चेतसिक एक हेतु हो गए। फिर जो द्वि हेतु चित्ताज है, तो द्वि हेतु कितना है, 22 चित्ताज है, 10 लोभ और दोष का, और 12 विपरीतम वाले, तो ये 22 चित्ताज। इन 22 चित्ताज का पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो द्वि हेतु चित्त देख रहे हैं पहले हम। तो 22 चित्ताज है, इसमें 10 कौन से है, अकुशल वाले, लोभ प्लस दोष, तो 8 लोभ का, दोष का 2। फिर 12 चित्त विपरीतम वाले, विपरीतम वाले, तो इस तरह से ये 22 है। अभी ये 22 चित्ताज में कितने चेतसिक एसोसिएट होते हैं, तो यहाँ पे 50 चेतसिक एसोसिएट होते हैं इस 22 चित्ताज के साथ। तो अभी वो कैसे, ये जो लोभ का चित्त है इसमें हमें पता है ना कि चेतसिक कितने जाते हैं, तो 22 चेतसिक टोटल जाते हैं लोभ के साथ। तो अगर आपको याद है तो पूरे ऊपर के जो यूनिवर्सल है वो 7 प्लस बाकी ना का ये 13, 13 प्लस 4 वो मोहा ऐर्य अनुत्तप उदच्च, फिर लोभा दिट्ठी मान तीन अमितम, ये सब ऐड करोगे ना तो आपको 22 मिलेगा टोटल। तो लोभा के 22 और दोष के और 4, क्योंकि दोष में भी आ गए ना वो यूनिवर्सल्स, और ये जो बाकी नाका से तो वो आ गए, और ये भी आ गया, और खुद का ये 4, तो ये 26 हो जाएगा। तो ये 26 चेतसिक तो यही आ गए। फिर अभी कामावचर शोभन का देखेंगे, शोभन वाला देखेंगे चेतसिक। इसमें 12 ये क्या बोल रहे हैं, विपरीतम चित्त है। तो विपरीतम है यानी हम अमोहा नहीं है, तो अमोहा को निकाल देंगे। 25 में से अमोहा निकल गया तो कितना हो गया, 24। और ये यहाँ पे हमारा जो अकुशल था, अकुशल में चिकित्सिक अगर देखोगे तो लोभ का 3 है, दोष का 4 है, फिर 3 मिदम है, फिर विचिकिच है। तो विचिकिच ये जो चिकित्सिक है ना ये भी एसोसिएट नहीं हो रही है इन के साथ, 10 के साथ। तो हमको यहाँ पे 52 में से हम एक विचिकिचा निकाल रहे हैं, विचिकिचा को निकालेंगे और एक अमोहा को निकालेंगे, तो उस हिसाब से हमें ये 50 मिलता है। तो ये 22 चित्ताज के साथ 50 चेतसिक एसोसिएट होते हैं। तो रिमूविंग विचिकिचा एंड अमोहा। अभी ये 50 चेतसिक में अगर हम हेतु देखेंगे तो लोभ वाला चित्त है, दोष वाला चित्त है, फिर लोभ किसके साथ जा रहा है, मोहा के साथ जा रहा है, दोष के साथ मोहा के साथ, तो 3 ये हेतु हो गए। फिर ये विपरीतम वाला है तो अलोभ और अदोष,
ये हेतु भी है। अभी जो लोभ का चित्त है वो सिर्फ मोहा के साथ जा रहा है, यानी लोभ के लिए सिर्फ मोहा अवेलेबल है, तो इट इज वन हेतु। उसी तरह से दोष के लिए सिर्फ मोहा अवेलेबल है, यानी दोष के लिए सिर्फ एक ही हेतु अवेलेबल है। वैसे ही इस मोहा के लिए जब वो दोष का जा रहा है तो वो दोष अवेलेबल है, वैसे ही अगर इसके यहाँ जा रहा है तो ये अवेलेबल है, तो इस हिसाब से ये भी एक हो गया। वैसे ही अलोभ के लिए अदोष अवेलेबल है और अदोष के लिए अलोभ अवेलेबल है, तो ये भी वन वन। तो इस तरह से ये पांच जो है, लोभ दोष मोह अलोभ अदोष, ये एक का हेतु होते हैं। तो वो जो हमने देखा था 15 पहले के, 15 वो जो मोहा वाले थे, प्लस ये 5, ये 20 क्या है, ये हमारे एक का हेतु है, चेतसिक, ये चेतसिक है। तो ये 20 एक का हेतु चेतसिक है। फिर अभी हमें 22 चित्तास जो है विपरीत वाले, सॉरी दुए हेतु वाले, उसमें हमें 50 मालूम है, टोटल चेतसिक जाते हैं। फिर हमने उसमें से एक हेतु वाले निकाल दिए, तो एक हेतु वाले कितने निकल गए, 1 2 3 4 5, 5 चेतसिक निकल गए ना। तो 45 चेतसिक जो है यहाँ पे, ये क्या है जो बचे, ये दो हेतु है। तो ये जितने बचे मतलब एक का हेतु निकाल दिए, तो ये 45 चेतसिक के लिए जितना भी हेतु अवेलेबल है दो है, तो कैसे रहेगा, जैसे अभी इसमें आप ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट, तो फर्स्ट चेतसिक के लिए यहाँ पे वो फर्स्ट जब लोभ के साथ आता है तो लोभ के साथ भी आ रहा है और मोह के साथ भी आ रहा है, तो फर्स्ट के लिए दो हेतु अवेलेबल है। वैसे ही वेदना के लिए, वैसे ही संज्ञा के लिए, तो हर एक चेतसिक को दो दो एसोसिएशन अवेलेबल है। तो इस हिसाब से ये 45 चेतसिक हो गए, ये क्या हो गए यहाँ पे द्वि हेतु थे। अभी ये 45 चेतसिक द्वि हेतु मालूम है, अभी हमें और ढूंढना है कि द्वि हेतु और भी है। तो उसके लिए जैसे हमने एका हेतु के लिए हम द्वि हेतु में आए, वहां से हमने ढूंढा वो 5 चेतसिक और उसको हम एका हेतु के हाथ ले गए। वैसे ही द्वि हेतु के लिए हम त्रिहेतुक में जाएंगे, तो त्रिहेतुक में जाएंगे तो कैसे देखेंगे हम इसको, तो त्रिहेतुक के चित्त कितने हैं, त्रिहेतुक का कितना चित्त है, 47 चित्त है जो त्रिहेतुक है। इसमें चेतसिक कितने अवेलेबल है हमारे पास, 38। तो ये त्रिहेतुक वाला चित्त में महाकुशल का जो फर्स्ट चित्त है, सोमनस स्वगतम ज्ञान संप्रीतम असंकारी, उसको अगर आप देखोगे तो 38 चेतसिक है उसमें। तो उसमें विरति भी आ गया, अपमान्य भी आ गया, अमोहा भी आ गया, और बाकी वो 19। तो इस तरह से हमें 38 का टोटल मिलता है। अब ये 38 चेतसिक में से हमने ये देखा कि इसमें अलोभ अदोष अमोह, ये क्या है, ये दो हेतु के, जब हमने यहाँ वर्कआउट किया था कि अलोभ कैसा है, जब जब ये त्रिहेतुक है यहाँ पे ये एक, अच्छा हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं ना, अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया, sorry। तो अभी ये 38 चेतसिक है त्रिहेतुक का। तो अभी ये 38 चेतसिक में आपका जब अलोभा है, तो अलोभा को कितने हेतु अवेलेबल है, अदोष प्लस अमोहा। इस तरह से इस अलोभ के लिए ये दो हेतु अवेलेबल है त्रिहेतुक में हम देख रहे हैं। फिर वैसे ही अदोष आएगा तो अदोष के लिए दो हेतु अवेलेबल है, अलोभ और अमोह। वैसे ही अमोह के लिए अवेलेबल है अलोभ और अदोष। तो इस तरह से ये जो अलोभा अदोष और अमोहा, ये क्या है, ये द्वि हेतु के। तो ये 45 चेतसिक प्लस 1 2 3, तो ये 48 इजिकल्स टू ये 48 चेतसिक द्वि हेतु है। तो द्वि हेतु हमें इस तरह से मिलता है, क्योंकि इसमें हमको मालूम है कि अलोभ अदोष अमोह ये रूट्स है, और अलोभ के पास दो हेतु है, अदोष के पास भी दो हेतु है, अमोह के पास भी दो हेतु, तो ये द्वि हेतु चित्ता चेतसिक है। तो वो अलोभ अदोष अमोह को हम वहां से यहाँ ले आएंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, 48 चेतसिक हो गया द्वि हेतु का। फिर त्रिहेतु का एकदम सिंपल है, त्रिहेतु का हमें पता है कि 38 चेतसिक है और 47 चित्ता। देखिए जैसे हमने ये फाइंड आउट किया ना अभी, तो बस इसको माइनस करना है। तो इस 38 में
हम माइनस करेंगे ये 3 अलोभ अदोष अमोह, क्योंकि दे आर टू हेतुक ना, ये दो हेतुक है, तो ये दो हेतुक वाले हम निकाल देंगे 3 चेतसिक, तो हमें 35 चेतसिक त्रिहेतुक वाले मिलेंगे, ये त्रिहेतुक वाले, क्योंकि ये 35 सारे जब भी जाएंगे तो पूरे त्रिहेतुक के साथ जाएंगे। तो ये जैसे फर्स्ट वाला ही अपना कॉन्टैक्ट फर्स्ट, तो जब वो महाकुशल चित्त के साथ जा रहा है तो महाकुशल चित्त कैसा है, सोमन सगतम ज्ञान संयुक्तम है, तो उसमें अमोहा भी है, फिर ये क्या बोलते हैं लोभ भी है, तो इधर ये इसमें क्या है, फर्स्ट में हमारा ये उसका एसोसिएशन वो 20, ये जो 19 चेक्सिक है प्लस जो बाकी के वीरति और अपमान्य, तो इस हिसाब से ये पूरे के साथ जा रहा है ना, ये तीनों के साथ जा रहा है, तो इस हिसाब से हमको ये 35 मिलता है यहाँ पे चेक्सिक। तो फिर ये तो इसको आपको तीन बस को अलो बादो समूह निकाल दो, 35 चेतसिक आपको मिल जाता है, तो इस तरह से ये त्रिहेतुक का है। तो ये चेतसिक है, हमने क्या किया, हेतु संज्ञाया विद चित्तास दिया है बुक में, तो हमने उसको चेतसिक के हिसाब से भी देखा, कितने चेतसिक में कितने हेतु है, मतलब 0 हेतु वाले चेतसिक कौन से है, 1 हेतु वाला चेतसिक कितना है, 2 हेतु वाला कितना है, और 3 हेतु वाला है। तो 3 हेतु वाला तो सिंपल है, क्योंकि अलो बादो हम निकाल देते हैं, तो सीधा उसको माइनस कर दो, वो 3 चेतसिक निकाल दो, बाकी जितने चेतसिक बचते हैं वो आपके सारे त्रिहेतुक है। तो इस तरह से हमारा ये हेतु संज्ञा हो गया। अभी हम आज जो करने वाले हैं वो है किच्चा संज्ञा। तो ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल, टेक्निकल भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा इसको समझो ठीक से, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। तो हमने 121 पेज पे जो समरी है उसको भी हमने लास्ट में रीड किया था ना, कि लोभ दोषो च मोह च हेतु अकुशला त्यो, ये एक बार देख लेते। अलोभ अदोषो अमोह च कुशल अभ्यगाता तथा अहेतुक अर्थरसा एक हेतु का द्वे द्विवसति द्वि हेतु का मता सत्ता चतलिसा ती हेतु का। तो इस तरह से ये जो है रूट्स के हिसाब से, तो लोभ दोष मोह ये सब कैसे, ये तीनों अकुशल रूट्स वाले हैं। फिर अलोभ अदोष और अमोह ये सब कैसे कुशल वाले, और ये इसमें कैसे बोला है कि कुशल एंड अभ्यगाता, अभ्यगाता मतलब क्या है, इसमें विपाक चित्त भी बोलेंगे और क्रिया चित्त, उसको अभ्यगाता बोलते हैं। तो इस तरह से ये अलोभ अदोष अमोह ये तीन रूट्स वाले, और विथ दैट विपाक एंड क्रिया बोथ। तो इसमें अहेतुक 18 रसा, तो अहेतुक में कितना है, 18 चित्ता है, जिसमें फिर एका हेतु का द्वे बस एक हेतु वाला हाँ, और फिर एक हेतु वाला कितना चित्त है, तो वो है ये अपना कौन सा मोहा वाला, वो दो दो है। फिर द्वाविंशति 22, तो 22 में टू रूट्स, एंड जो लास्ट के कितना सत्ता चित्तलीसा, वो कितना है, तीन हेतु के, तो बस वही समरी में है इसमें। तो इस तरह से हमारा हेतु संज्ञा कंप्लीट होता है। अभी हम देख रहे हैं किच्चा संज्ञा। तो जो किच्चा शब्द है वो पाली शब्द है। तो किच्चा मतलब क्या होता है कि कोई कर्म या कोई कृत्य या कोई फंक्शन, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे उसको फंक्शन बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो कोई कर्म या तो कृत्य या कोई एक्शन, उसको बोल सकते हैं कि वो किच्चा है। तो यहाँ पे किच्चा संज्ञा में अगर पेज नंबर 122 पे देखना, तो उसमें पहले उन्होंने बताया है कि किच्चा संज्ञा में क्या क्या ले रहे हो। तो मैं पहले रीड करती हूँ फिर बताना शुरू करती हूँ। किच्चा संग है किच्चानी नाम पटी संधि भवंग अवजना दसना सवना घयना सायना फुस्सना संपत्ति छन्ना संतिरना वोठपना जवना तदारामना च्युति वसेना चूदसा विदानी भवंती। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि ये अलग अलग नाम है इन फंक्शंस के। तो हमने कितना देखा है अभी तक कि 89 चित्ता से 89 या तो 121, अगर हम उसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन में लेके आते हैं, तो जितना भी चित्त है, जितने भी चित्त है 89 पकड़ो या 121 पकड़ो, हर चित्त का एक फंक्शन है। मतलब कोई भी चित्त विदाउट फंक्शन कभी नहीं रहेगा, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चित्त ना कुछ करता ही नहीं, बस वो चित्त है, तो ऐसा कोई चित्त नहीं है।
भले वो विपाक चित्त ही क्यों ना, तो उसका फंक्शन है विपाक, मतलब ऐसा रिजल्ट आना। कोई क्रिया चित्त है तो उसका रिजल्ट फंक्शन है कि वो फंक्शन करे एज जस्ट अ कर्म, जिसमें कोई विपाक नहीं आएगा। फिर उसी तरह से जो दूसरा चित्ता है, हर चित्त का कुछ ना कुछ रोल है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना पिक्चर रहती है तो हर एक का एक रोल डिफाइन होता है कि एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, ये है, वो है, एक्सवाइज है। तो जो भी है तो सबका कुछ ना कुछ वहां पे काम है ना। उसी तरह से हर चित्त जितने भी है 89 चित्त, वो सबका कुछ ना कुछ काम है, यानी कोई ना कोई कुछ फंक्शन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो 14 फंक्शन है, मतलब हर चित्त का किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई फंक्शन है। तो या तो वो जरूरी नहीं है कि एक चित्त वो एक ही फंक्शन कर सकता है, कोई कोई चित्त मिनिमम एक तो फंक्शन करेगा और मैक्सिमम वो ज्यादा भी कर सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितना जा सकता है कोई चित्त का फंक्शनिंग, तो वो आगे की गाथा में है, तो वो अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी चित्त मिनिमम एक फंक्शन तो करेगा। और नॉट कंपल्सरी कि एक चित्त जो है उसका एक ही फंक्शन है, उसका दो तीन फंक्शन हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस कि कैसा हो, किस टाइम पे कौन सा रोल। लेकिन जिस टाइम पे वो एक रोल करेगा ना, तो उस टाइम पे वो वही रोल करेगा। ये भी मतलब ये क्लासिफाइड है, मतलब कि अगर ये चित्त मान लो इस टाइम पे ये वाला एक्शन कर रहा है, तो उस टाइम पे वो वही एक्शन करेगा। ऐसे नहीं कि वो एक साथ वो पांचों फंक्शन जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है तो वो पांचों करेगा, वैसा नहीं। तो इस तरह से हर चित्त का एक फंक्शन है और मिनिमम एक फंक्शन है, और वो एक से ज्यादा भी फंक्शन कर सकता है और एक टाइम में एक ही फंक्शन करेगा। तो ये हमारा, हमें ये अगर इंफॉर्मेशन याद रहेगी तो आपको किच्चा संज्ञा समझने में इजी है। तो अभी किच्चा संज्ञा में क्या क्या है, तो नाम फर्स्ट जो है किच्चा, वो क्या है, यानी फंक्शन कौन सा है, पटी संधि। तो पटी संधि के बारे में हमने पहले भी बात किया था कि पटी संधि क्या है। तो पटी संधि ये जैसे वो शब्द है कि संधि यानी दो चीजों को जोड़ना, तो दो चीजों को जोड़ना उसे बोलते हैं संधि। और पटी संधि मतलब ये लाइफ को जोड़ता है। तो लाइफ को जोड़ने वाला जो एक्शन करता है, जो चित्ता, उसको बोलते हैं पटी संधि चित्ता। तो इस तरह से पटी संधि चित्त जो है वो कैसा है कि मतलब ये फंक्शन कैसा है पटी संधि का, कि आपका जैसे ही ये होता है, क्या बोलते हैं, जीवन की पूरी लीला खत्म हुई, मतलब हमारा डेथ आया, जब हमारी मृत्यु होती है, तो मृत्यु यहाँ पे हुई और इमीडिएटली मतलब उसमें कोई भी एक सेकंड का भी गैप नहीं होता है, और इमीडिएटली आपका दूसरे लाइफ में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो जो ट्रांसफर होता है ना, वो जो जो लेके जाता है, ट्रांसफर जो करता है, वो पटी संधि से होता है। वो जो एक्शन है ना, वो जो कर्म होता है ना वहां पे, वो पटी संधि की वजह से होता है कि आप यहाँ से वहां चले गए। तो अभी पटी संधि पे बात करने से पहले थोड़ा सा जो कॉमन चीजें जो चली आ रही है इसको लेकर, कि पुनर्जन्म, अभी जो पुनर्जन्म वर्ड बोलते हैं ना, वही पटी संधि। तो पुनर्जन्म कैसा होता है, अगर उसको नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा में जो चलता है, तो लोग कैसे बोलते हैं कि हमारा जो जन्म होता है वो किसी भगवान की कृपा से होता है, यानी वो चाहेगा तो हमें स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, वो चाहेगा तो हमें नर्कलोक में डाल सकता है। तो ऐसी एक नॉर्मल धारणा लोगों में रहती है, और मतलब पहले भी थी, अभी भी बहुत लोगों में है ये बातें। तो इस तरह से एक धारणा पुनर्जन्म को लेकर, मतलब कैसे जीवन को रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे इस जो धारणा है, इस धारणा में क्या बोल रहे हैं कि कोई तो है जो हमारे लाइफ का पूरा लेखा रखता है, मतलब हमने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। अगर बुरा किया तो वो सीधा नरक में डाल देगा, और अच्छा किया तो वो सीधा स्वर्ग लोग, हम ये शब्द सुनते हैं ना, स्वर्ग नरक बहुत चलता है। तो स्वर्ग में हम क्यों गए, क्योंकि उसने डिसाइड किया, मतलब हमने जो भी किया अपने जीवन काल में, उसके ऊपर से हमारा रिजल्ट किसी ने बनाया, किसी और ने बनाया, और उस रिजल्ट की वजह से हम वहां पे आए कि हमें स्वर्ग में जाना है, तो वो हमें स्वर्ग में भेज देगा। हमारा रिजल्ट आया कि हमें नर्क में जाना है, तो हमें उसे नर्क में भेज दिया। तो इस तरह से एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में चलता है पुनर्जन्म के ऊपर। तो अभी अगर इस चीज को अगर हम एनालाइज करें, तो क्या सही लगता है क्या कि कोई है जो हमारे डिसीजन, जो हमारे डिसाइड करे कि हम कहाँ जाए, कैसा जाए। और अगर वो हमारा मान लो एक लाइफ स्पैन में हम 70 साल की जिंदगी जीते हैं, तो 70 साल की जिंदगी में मैंने जो भी कुछ किया, उस बेस पे अगर वो डिसाइड करता है कि इसको स्वर्ग के सुख भोगने चाहिए, तो वो स्वर्ग में डाल दे मुझे, और वहां पे जाके मैं बहुत लंबा समय
स्वर्ग में ही रहो, क्योंकि जो ये स्वर्ग और नर्क की जो बातें हैं उसमें कहीं भी मोक्ष की बात नहीं आई है। उसमें कैसा होता है, निब्बाना का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो वहां पे कैसा होता है कि अच्छा है तो स्वर्ग लोक में जाओगे, वहां पे हमेशा रहोगे। उसी तरह नर्क में अगर डंप हो गए या चले गए तो वहां पे हमेशा रहोगे। इस तरह से एक गलत धारणा के हिसाब से बात करते हैं। तो कुछ किए हुए कर्मों की वजह से मुझे अगर स्वर्ग में भेज देना है और या मुझे नर्क में भेज देना है, तो ये कहाँ तक वो जस्टिफाइड लगता है? तो वो जस्टिफाइड लगता ही नहीं है, क्योंकि इतना कम टाइम में एनालाइज कर लिया और वो एनालिसिस के बेसिस पे इतना ड्रास्टिक रिजल्ट दे रहे। या तो सिर्फ स्वर्ग में चले जाओ भोगने के लिए बहुत सुख, या तो चले जाओ नर्क में भोगने के लिए असीम दुख। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है वो बहुत गलत या बहुत इनकम्प्लीट लगती है, समझ में नहीं आती है। उसी तरह से अगर साइंटिफिक वर्ल्ड के हिसाब से समझेंगे तो साइंटिफिक वर्ल्ड क्या बोलता है कि लाइफ आने के लिए फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे वो साइंटिफिकली बात करते हैं कि कंसेप्शन होता है, तो कंसेप्शन में फिर एक लाइफ इवॉल्व होता है, फिर वो जीता है, फिर जब तक वो कंडीशन है, यानी कि जब तक हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं। तो ब्रेन हो गया वाइटल ऑर्गन, हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनी हो गई, हमारा लिवर हो गया। वो इस तरह से बात करता है कि जब तक ये सपोर्ट करता है ना बॉडी को, तब तक लाइफ चलेगी और उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। तो वो इतना ही बात करता है, ये ठीक है, ये ऐसा ही चलता है। तो ये बहुत समझ में आता है, लेकिन इसमें भी ना वो कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि व्हाट कॉजेज एग्जैक्टली डेथ, और जो डेथ होती है यानी जो मृत्यु होती है तो उस वक्त क्या होता है, और कैसे कोई लाइफ नया लाइफ में जाता है। तो उसको वो इतना क्लियरली नहीं बता पाता है। लेकिन वही अभिधम्म में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने ये पढ़ा है ना कि नाम और रूप है। तो नाम के चार खंड है, तो वो विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संखार है। इस तरह से ये चार खंड नाम के हैं। फिर ये रूप खंड यानी ये बॉडी जो मैटर है। तो इस तरह से पांच खंड जो है यही परमात्म सत्य है, और इसी के बेस पे या इसी के साथ हर चीज चलती है। और ये कैसे चलती है? कंडीशंस के हिसाब से, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो कंडीशंस के बगैर ये नहीं है, और कंडीशंस जब तक अगर नहीं रहेगी तो ये आएगा भी नहीं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट टू कंडीशंस चलता है। इस तरह से अभिधम्म बताता है। फिर कैसे, जैसे भी कोई रेडियो स्टेशन है, तो वो रेडियो स्टेशन से उन्होंने कोई सॉन्ग प्ले किया। तो वो जो सॉन्ग प्ले होता है तो वो कैसे ट्रेवल करता है? वेव्स के साथ। तो जब वो वेव्स ट्रेवल कर रहा है तो उस वेव्स में ना तो वो शब्द के बोल है, ना तो वो शब्द का म्यूजिक है, अगर वो कोई कहानी है तो वो सेंटेंसेस नहीं है, मतलब वो सिर्फ वेव्स है ना। लेकिन जैसे ही वो रिसीवर यानी कोई रेडियो है या कोई टेप रिकॉर्डर है, उसको वो रिसीव होता है, तो इमीडिएटली वो कन्वर्ट होता है ना। वो कन्वर्ट होके वहां पे, फिर वहां पे उसको प्रकटीकरण कैसे होता है? एक सॉन्ग के फॉर्म में, एक न्यूज के फॉर्म में। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट से वो रिले हुआ और ये गया एक माध्यम से, और रिसीविंग पे वो आके वहां पे रिसीव हुआ। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस, ये भी कुछ कंडीशंस, और यहाँ पे रिसीविंग ऑब्जेक्ट है, ये कंडीशन होने के बाद वो एक्शन कंप्लीट होता है, और वो ये क्या बोलते हैं, वो हमें गाना या ये सुनाई देता है। तो इसी तरह से जब कोई बीइंग या कोई इंसान मरता है, तो जब वो मरता है तो मरने के टाइम वहां पे मृत्यु हुई, लेकिन जस्ट मृत्यु के पहले जो लास्ट चित्त वहां पे उत्पन्न होता है ना, तो भले वो कुशल है या अकुशल है, जो भी है, तो वो एक आपका ना कॉज है, ये एक रीजन है। अभी इस रीजन की वजह से ना एक उत्पत्ति होगी। तो वो उत्पत्ति अगर मान लो मनुष्य लोक की हो रही है, तो मनुष्य लोक में आने के लिए ये कॉज की वजह से क्या हुआ यहाँ पे, जैसे डेथ हुआ, इमीडिएटली वो कंसेप्शन, मतलब जो जैसे अभी अगर इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में समझना है, तो ये क्या बोलते हैं, ये फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बोलते हैं। मतलब जब कोई स्पर्म और एग उसका फर्टिलाइज होता है, तो वो फर्टिलाइज जो एग है ना, वो क्या है, इट इज अ राइट कंडीशन टू गेट, मतलब वो कंडीशन है कि कोई वहां पे लाइफ स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि वो कंप्लीटली ये है, रेडी है। तो जब कोई मरता है तो वो इस तरह से, वो जो मरा हुआ, मतलब मरने के बाद जो अभी नाम उत्पन्न हुआ, वो वहां पे पहले चित्त उत्पन्न होता है। तो जो चित्त उत्पन्न हुआ उसके लिए ये कंडीशन है, राइट कंडीशन है टू एंटर। तो वो वहां पे एंटर होता है, तो वहां पे लाइफ एंटर होती है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं योगा टीचर हूँ, तो जब हम प्रीनेटल का मतलब मैं सीख रही थी, तो उस टाइम पे वो डॉक्टर ने हमको बोला था कि जो फर्टिलाइज एग है ना, वो फैलेबियन ट्यूब में आके ना कुछ दिन रुकता है। फिर उसने क्वेश्चन किया था सामने से कि यहाँ पे क्यों रुकता है,
तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हमें क्या पता क्यों रुकता है। तो हमने उसको ऐसे बोला कि वी डोंट नो, हमें पता नहीं है। तो उसने उसको बोला था कि हमको भी नहीं पता है, मतलब वो डॉक्टर है और उसने ये जवाब दिया था, हमें भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्यों रुकता है, लेकिन वो कुछ दिन ना रुकता है वहां पे, और उसके बाद वो यूट्रस में जाता है जहाँ पे वो बच्चा पूरा फॉर्म होता है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वहां पे क्यों रुकता है। तो जो फर्टिलाइज एग है ना, वो एक कंडीशन है टू रिसीव कोई, तो वहां पे जो बीइंग है उसको बॉर्न होने के लिए जगह चाहिए ना। तो जैसे बोलते हैं ना, हम मरते ही सेकंड क्षण में नया उत्पत्ति होता है, तो वो नया उत्पत्ति होने के टाइम पे वहां पे कंडीशंस भी तो होने चाहिए ना। तो ये कंडीशन क्रिएट करके रखता है नेचर, और वो वहां से फिर वो आके उसमें ट्रांसफर होता है, तो इसलिए उसको ढूंढना नहीं पड़ता है कि कहाँ पे मैं जाऊं, वो क्योंकि कंडीशंस ऑलरेडी क्रिएटेड है नेचर में, और ये जो बीइंग है वो इमीडिएटली उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से विदाउट वेस्टिंग, मतलब एक चुटकी बजाने में फिर भी समय लगेगा, इससे बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है वो, और वो फट से दूसरा इसमें लाइफ में वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये ट्रांसफर होता है ना, इसको बोलते हैं पटी संधि। तो क्या इसमें पटी संधि किस चीज की है? आपके पिछले जन्म की, मतलब जो लास्ट लाइफ थी, और इस जन्म की, जैसे भी मैं कविता हूँ, तो मेरा पिछला जन्म यानी जो भी होगा, जैसे ही मेरी मृत्यु हुई, सेकंड क्षण मेरा पटी संधि यानी मेरा लाइफ इस फॉर्म में एस्टेब्लिश हो गया, एज अ फॉर्म ऑफ अ गर्ल, और एज इन अ ह्यूमन वर्ल्ड, एक ह्यूमन के फॉर्म में मेरा जन्म हुआ। अभी ये जो पटी संधि चित्त होता है, ये फर्स्ट चित्त ऑफ योर न्यू लाइफ है। तो जो ये मेरा नया जन्म है, ये जन्म मेरा नया है, तो इस जन्म का जब शुरुआत हुआ था, एट द फर्स्ट मोमेंट, फर्स्ट चित्त जो आया था वो पटी संधि चित्त था। तो इस तरह से पटी संधि चित्त क्या है? ये विपाक चित्त है। इट इज अ रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ जो मैंने लास्ट लाइफ में जो कर्म किए थे ना, उसका रिजल्ट है कि मेरे को पटी संधि होके ह्यूमन फॉर्म में, और मैं सहेतु हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी बॉडी पार्ट डिफॉर्म नहीं है ना, मुझे ऐसा नहीं है ना कि मुझे दिखाई नहीं देता है, मेरे को सुनाई नहीं देता है, मुझे स्मेल नहीं आती है, मेरा हाथ पैर कोई टेढ़ा है, कुछ भी नहीं ना, परफेक्ट बॉडी है। तो सहेतु पटी संधि है मेरी, और इन अ ह्यूमन फॉर्म, और कहाँ पे? कामावचर भूमि में। तो इस तरह से लास्ट लाइफ जैसे ही मेरी खत्म हुई थी, मेरा न्यू बीइंग हुआ काम भूमि में, कामवचरा चित्ता के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ ना, कामवचरा भूमि में आने वो कामवचरा चित्ता की पटिसंधि होती है। तो कामवचरा चित्ता की पटिसंधि थी, उसकी वजह से मेरा न्यू लाइफ यहाँ पे बॉर्न हुआ। तो इट इज अ विपाक, ये जो मेरा पूरा लाइफ है ना, ये रिजल्ट है, रिजल्ट जो मैंने लास्ट लाइफ में किया था। तो ये विपाक चित्त के साथ मेरा जन्म हुआ। फिर जब कोई नॉर्मल इसमें बात करेंगे तो कैसे बात करते हैं लोग कि शरीर यहीं रह गया, आत्मा आगे चली गई। तो अभिधम्म इसको आत्मा नहीं बोलता है, वो नाम बोलता है और रूप बोलता है। तो वहां पे मेरा वो रूप खत्म हुआ, जैसे ही वो रूप खत्म हुआ लास्ट लाइफ का, इस न्यू लाइफ का फर्स्ट चित्त, मतलब जैसे ही मेरा ये लाइफ स्टार्ट हुआ, उसी टाइम पे जो नाम और रूप दोनों साथ में अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वहां पे नाम है, रूप भी अवेलेबल होता है, क्योंकि बॉडी भी है ना, क्योंकि मैं मेरा उत्पत्ति ऐसे ह्यूमन बीइंग होगा और फीमेल बॉडी होगा, तो वो रूप भी वहां पे उसी के साथ डेवलप होता है, मतलब उसी के साथ वहां पे अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि हर एक का देखो अलग अलग है। कुछ लोगों की ये क्या बोलते हैं, बॉडी कैसी है कि उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती है। फिर कुछ लोगों का बॉडी कैसे है कि बहुत बीमार रहते हैं। फिर कुछ लोग कैसे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, एलर्जी होती है। तो ये जो है सब, जो रूप का भी जो वैरायटी है ना, अलग 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 अलग, वो भी उसी टाइम पे आता है, क्योंकि हमारा वो जो कर्म उस पर डिपेंड करता है, हमारा जो कर्मा। तो कर्मा ने ही डिसाइड कर लिया कि कैसा नाम होगा, यानी ये चित्त कैसा होगा, कुशल है अकुशल है जो भी है, और उसी के बेस पे रूप भी आ जाता है। तो इस तरह से ये विपाक चित्त है, और ये फर्स्ट विपाक चित्त बोल सकते हो आप न्यू लाइफ का। तो पटिसंधि चित्त क्या है? इट इज द पटिसंधि का फंक्शन क्या है कि वो दूसरे लास्ट लाइफ से इस लाइफ को जोड़ता है हमारे हमें, और वो फर्स्ट चित्त होता है इस लाइफ का। और ये कुशल अकुशल धम्मा पे ही डिपेंड करता है कि हमारा पटिसंधि कुशल से होगा कि अकुशल से होगा। जैसे हमने देखा था कि अकुशल से होता है तो कैसे होता है वो, बीइंग किस में जा सकता है, चार अपाय भूमि जो है उसमें जाता है। तो निरय में जा सकता है, तिरछर्ण में जा सकता है, पेटा में जा सकता है, या असुर में जा सकता है। तो इस तरह से अकुशल विपाक के साथ वैसा होता है। फिर अगर कुशल विपाक है लेकिन वो अहेतुक वाला है,
तो ह्यूमन बीइंग में आएगा, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी बॉडी को, और कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर रहती है, या तो वो चतुर्मार्जिक देव में भी जा सकता है। तो इस तरह से अहेतुक कुशल वाला लोग। तो सहेतुक वाले में क्या होता है कि आपका सब कुछ अच्छा रहता है, आपके कंडीशंस बहुत अच्छे रहते हैं, आपका बॉडी वगैरह सब अच्छा रहता है। फिर इसमें सिर्फ भेद क्या था कि वो प्रज्ञा के साथ आ सकता है या प्रज्ञा के बगैर। तो जो प्रज्ञा के साथ वाले रहते हैं वो कैसे होते हैं, त्रिहेतुक कहलाते हैं। तो त्रिहेतुक वाला क्या होगा कि उसको धर्म का श्रवण करने मिलेगा, सुनने मिलेगा, समझने मिलेगा, और उसने अगर मेहनत की तो उसको मग्न फल की भी प्राप्ति हो जाएगी इसी लाइफ में। ये त्रिहेतुक का सबसे बड़ा एडवांटेज है। द्विहेतु का कैसा है ना, वो सुनेगा समझेगा, लेकिन ना वो कितना भी प्रयास कर लेना उसको मग्न फल की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब ये जीवन में मुक्ति का रास्ता नहीं खोल सकता है, वो द्विहेतुक होता है। तो इस तरह से पटिसंधि चित्त का फंक्शन क्या है कि दो लाइफ को जोड़ना। फिर जो हमने लास्ट लाइफ में जो कमा किया है उसी के बेसिस पे, जैसे हमारा ये नाम रूप है, तो हमारा, लेकिन जब हमारा लास्ट लाइफ में जो हमने खत्म मतलब अपना ये कमा हुआ, जो उसके बेसिस पे हमें ये वाला पटिसंधि यानी ये लाइफ का रूप मिला, तो ये रूप सिर्फ उसी क्षण के लिए नहीं होता है कि जब आपकी उत्पत्ति हो रही है तो हमारा लास्ट लाइफ का कम्मा उसको सपोर्ट कर रहा है और उसके बाद छोड़ देता है, ऐसे नहीं है। हमारा कंटिन्यूस, जब से हम वो एक सेल से लेके डेवलप होके पूरा लाइफ जीते हैं ना, तो कंटिन्यूस हमारा जो पास्ट कम्मा है ना वो सपोर्ट करते रहता है इस रूप को। तो इस रूप को कंटिन्यूसली जो सपोर्ट मिलने वाला है ना, वो लास्ट लाइफ का कम्मा पे ही होता है। तो हमारा वो कौन सा कुशल है, और कुशल कुशल विभाग से जैसे हम आए, हम कुशल विभाग के साथ आए, हमको उतना तो पता है कि हम परफेक्ट है, हमारे बॉडी में डिफॉर्मिटीज नहीं, और सहेतुक है। तो उस हिसाब से हमारा वो जो लास्ट लाइफ का जो कम्मा था उसके बेसिस पे वो इस लाइफ में हमारा रूप जो है, ये बॉडी है ना, इसको कंटिन्यूसली सस्टेन करते रहता है। तो इस तरह से उसका बल यहाँ पे कंटिन्यूस मिलता है। तो अभी इसको कैसे समझाएंगे कि जैसे अगर मान लो कि आपका आंखों में कुछ डैमेज हो गया इस लाइफ में, कोई एक्सीडेंट से या कोई मेडिसिन का ओवरडोज से या किसी चीज से, फिर आप ऑपरेशन कराते हो आंखों का। तो जब आंखों का ऑपरेशन कराया तो वो आंखों में रोशनी आएगी या नहीं आएगी, ये उस ऑपरेशन पे जितना डिपेंड करता है, उससे बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो पास कम्मा है वो इस रूपा को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रांसप्लांट और आपकी आंखों में रोशनी नहीं है, अगर वो कम्मा में इतना बल नहीं है कि उसको सपोर्ट कर सके, लेकिन अगर वो है तो वो 100% आपकी आंखों की रोशनी फिर से अच्छी आएगी। तो वो पास्ट का जो कम्मा है ना वो ही हमें सपोर्ट करता है इस नाम रूप को, यानी इस बॉडी को जो सस्टेन कर रहा है ना पूरा, तो वो पास्ट कम्मा का ही बल चलता है और उसी पे ये सस्टेन होके ये कंटिन्यूसली डेवलप होते रहता है। तो इस तरह से हमारा, लेकिन कम्मा जो है, जो लास्ट कम्मा है, सिर्फ वो ही अकेला पटिसंधि के लिए निमित्त नहीं बनता है, और भी फैक्टर्स है, लेकिन वो जब हम रूप में जाएंगे ना, पटिसंधि विट्ठी में देखेंगे, तब हम उसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह से कम्मा एक फैक्टर होता है जो हमें पटिसंधि क्रिएट कर देता है। तो ये पटिसंधि का, फिर ये कैसा है, ये फर्स्ट चित्त है इस लाइफ का, इस न्यू लाइफ का, और ये हमारा क्या लिंक कर रहा है, पास्ट लाइफ एंड दिस लाइफ। फिर इसको हम कैसे समझेंगे अभी कि कैसे, मतलब इसको बोला है कि ये लेकिन मतलब पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को उसने कनेक्ट किया, लेकिन ये जो कंटिन्यूटी होती है ना, मतलब ये जो फ्लो है ना, इसको ना कहीं भी वो चेंज नहीं होता है। अब ये कहीं भी चेंज नहीं होता है, उसको कैसे समझेंगे, जैसे अभी हर साल देखो न्यू ईयर आता है, तो न्यू ईयर आने के टाइम क्या होता है, रात December 31 को रात को 12 बजे, जैसे ही 12 बजते, 12 बज के 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड तो हम वो घड़ी में देखते हैं, ये तो मतलब बस 12 बज गए, वैसे ही सब चिल्लाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो उस क्षण अगर आप देखोगे तो वही रात चल रही है, वही अगर देखोगे तो वही दिन चल रहा है, वही मतलब समय का 1 सेकेंड का भेद पकड़ लो, चलो 1 सेकेंड का भेद, तो समय भी वही चल रहा है विथ 1 सेकेंड का ये आगे चला गया, वही रात वही दिन, वही वही समय वही एनवायरमेंट सब वही रहता है, लेकिन हम उसको कैसे मानते हैं कि उसको हम बोलते हैं कि ये न्यू ईयर है, तो हमने उसको न्यू ईयर बोला। अगर हम उसको न्यू ईयर नहीं बोलेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, वो वैसा चलेगा, नेक्स्ट डे कुछ तारीख आएगी, दिन आएगा, ये आएगा, चलते रहेगा। तो उसी तरह से ये पटिसंधि भी है कि आपका जीवन चलते रहता है, खत्म होता है, खत्म होने के साथ नेक्स्ट सेकंड ही वो एक नया जीवन पकड़ लेता है और वो कंटिन्यू रहता है। तो ये जो फ्लो है ना, ये फ्लो कहीं भी ब्रेक ही नहीं होता है, ये यहाँ से यहाँ चला आया और वो चल रहा है। तो लेकिन ये चलेगा ना अभी नया,
इसका जो पूरा फैक्टर्स है ना, ये कंडीशन ऑन द पास्ट है, यानी ये जो लाइफ खत्म हुई थी ना, खत्म होते वो कौन से चित्त के साथ आपकी ये नया उत्पत्ति हुआ, तो उसके हिसाब से, उसके कंडीशनिंग के हिसाब से ये नाम और रूप चलेगा। फिर कैसे बोलते हैं बहुत लोग कि जो पेरेंट्स है उनके वजह से बच्चों में ये सब गुण और ये सब क्वालिटीज ट्रांसफर होती है। लेकिन हमको इतना तो पता है ना अभी कि चित्त कैसा है, वो बस उत्पन्न होता है, रहता है, व्यय हो जाता है, और एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ टाइम वो आता है जाता है। तो जब ऐसा चित्त का क्वालिटी है कि वो इतना फास्ट ये होता है, उसका उदय व्यय होता है, तो कैसे वो पेरेंट्स का क्वालिटी उस बच्चे में या उसका ये जो भी टीचिंग्स है या बोलेंगे उनके जो गुण है या उनके एक्शंस है या उनका स्वभाव है, वो कैसे हम बोल सकते हैं कि उसमें ट्रांसफर होता है। तो ये बोलना बहुत ही मतलब इतना राइट नहीं लगता है, क्योंकि जो ये है, जो बीइंग है, जो पैदा हो रहा है, जो बच्चा है, वो बच्चे का ही खुद का एक स्वभाव है जो पास्ट लाइफ से यहाँ पे कलेक्ट करके आता है। क्योंकि हमने देखा वो कैसे धारा है, उसमें कहीं भी ब्रेक ही नहीं है, एक सेकेंड का भी वो नहीं है, वो इमीडिएटली यहाँ से यहाँ चला आया तो वही चला आया, और इस बेस पे वो चलता जाएगा। तो अभी कैसे है, जैसे अभी ये पटी संधि हुई और ये जीवन की धारा चल रही है, फिर ये कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट करेगा और रहेगा, फिर जब तक वो रहेगा तब तक वो सपोर्ट करेगा, फिर जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर से लास्ट मूवमेंट आएगा, तो ये चलते जाएगा। तो ये किस तरह से है, ये इस तरह से है कि ये प्रोसीजर ही ऐसा है कि हमेशा ऐसा ही चलता है, ऐसे चलता हो जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। कब तक खत्म नहीं होगा? जब तक मग्ग फल की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे ही मग्ग फल की प्राप्ति होती है, इसको ब्रेक लगना शुरू होता है। मतलब ब्रेक लगना कैसे? अगर श्रोता बने तो आपको मालूम है कि आपकी 7 लाइफ से अवेलेबल है। अगर सगादागामी है तो वो वंस एक बार यहाँ पे आ जाएगा, मतलब काम भूमि में आ सकता है, और फिर जैसे काम करेगा वो डेवलप होके निकल जाएगा। फिर अनागामी का भी वैसे ही है, फिर अदंत तो है, वो तो मुक्त है। तो ये भवधारा की जो कंडीशंस है उसको चेंज करने का तरीका सिर्फ एक है कि आपको मग्ग फल की प्राप्ति हो। फिर अभी पटी संधि को और थोड़ा अच्छा समझने के लिए, जैसे अभी कहीं हम अगर हम जाते हैं माउंटेन्स में, पहाड़ों में, और हम वहां पे कैसे मस्ती करने के लिए चिल्लाते हैं कि हेलो, फिर अपना नाम लेते हैं, फिर हम देखते हैं ना, हमने जो शब्द बोला, जैसे अगर हेलो बोला तो पहला हेलो वो खत्म हुआ, जैसे ही वो खत्म होता है वैसे ही हेलो 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 ऐसे क्रिएट होता है ना, मतलब ऐसा कैसे वेव्स जैसा क्रिएट होता है। तो ये जो हेलो था हमने जो बोला था, वो तो उत्पन्न हुआ और वहीं पे खत्म हो गया, लेकिन उसकी टंकार रह गई, और टंकार की वजह से क्या हुआ, एक नया हेलो क्रिएट हुआ, वो आगे जाता है, वो आगे जाता है, वो आगे जाता है। तो इस तरह से ये आगे 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 के जा रहा है। तो वैसे ही जो पटी संधि है, यानी जो लास्ट लाइफ की जो वो रहता है ना, हमारी कंडीशनिंग, वो उस चित्त के साथ जाती है, और वो चित्त उसकी वजह से वो आगे जाके वो कंटिन्यू करता है। उसको पीछे का सब आता है, जैसे बहुत फैमिलीज होती है ना, बोलते हमारे घर में तो सब बेसुर है, लेकिन पता नहीं कैसा बच्चा पैदा हो गया, इतना सुरीला गाता है, इतना मधुर गाता है। तो कैसे? क्योंकि वो पास्ट लाइफ में उसने इतना काम किया है, सिंगर हो सकता है बहुत बड़ा, इस लाइफ में आया, उसका वो सब कुछ है ना स्टोर्ड वहां पे, तो इसलिए वो जब डेवलप हो रहा है तो उसको वो पीछे का ही सब याद है, इसकी वजह से वो आराम से ये सब बता सक रहा है, कर सक रहा है। तो वो पीछे के रीजन की वजह से हमारा लाइफ का क्वालिटी ये यहाँ पे इफेक्ट होता है, इस तरह से। फिर इसको विशुद्धि मग में पटी संधि को ऐसे बताया है, बोला ये वैसी चीज है जिसको हम ये बोल सकते हैं, जैसे कैसे, ना ये पूर्णता, ये है क्या बोलते हैं, एक रूप है, ना ये पूर्णता भिन्न है। मतलब उसको वहां पे इंग्लिश में लिखा था कि नो एब्सोल्युटली आइडेंटिटी, मतलब एकदम एब्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं है, सेम नहीं है, और ना ही वो एकदम अदर है, मतलब अलग है। तो ना पूर्णता उसकी ये है, क्या बोलते हैं, एक रूप है, ना पूर्णता भिन्न है। कभी ना, वो बोल रहा है कि भिन्न भी नहीं है लेकिन अलग भी नहीं है, मतलब सेम है, एक सेम है, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है, मतलब दो बातें हो रही है। तो इसको कैसे समझाएंगे? जैसे अभी दही है, तो दही बनाने के लिए कैसा होता है कि दूध में हम दही डालते हैं, फिर वो दही उसी से क्रिएट होता है ना, दूध से ही बनी हुई दही, दही का जामन रहता है, उसी से वो दही बनती है। तो पहले तो कैसा था, दूध था, अभी वो क्या बन गया है, दही बन गया है। तो इसमें देखा जाएगा तो कोई भी ऐसी सामान्यता है क्या? दही का क्वालिटी बहुत अलग है, दूध का क्वालिटी बहुत अलग है, दूध दूध है, दही दही है, दूध से हम चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं,
फिर दूध से हम दही बना सकते हैं, लेकिन दही से हम ये वाले काम नहीं ले सकते ना, लेकिन दही बनाने के लिए दूध का ही बेस चाहिए। तो इस तरह से ये क्या है, उसके साथ जैसा एक रूप नहीं है, मतलब सेम नहीं है। दही जो है वो दूध के समान नहीं है, लेकिन उससे वो भिन्न भी नहीं है, क्योंकि जो दही बनाना है वो दूध से ही बनेगा। दही को आप किसी और से नहीं बना सकते। तो दूध ही यूज करके आप उसको दही बनाओगे। तो इस तरह से वो उसके अलग भी नहीं है, मतलब भिन्न भी नहीं है, वो दूध ही है, बेस क्या है उसका। तो उसी तरह से ये पटिसंधि है कि वो एक न्यू लाइफ है। जब आपका जन्म होता है, इट्स अ न्यू लाइफ। तो ये क्या है, सेम नहीं है, स्वरूप सेम नहीं है, तो एक स्वरूप नहीं है, लेकिन ये भिन्न भी नहीं है, मतलब डिफरेंट भी नहीं है, क्योंकि उसी लाइफ का जो कंडीशनिंग था, उस कंडीशन की वजह से ये न्यू लाइफ में है। तो इस तरह से ये पटिसंधि है। तो पटिसंधि फंक्शन क्या करता है कि आपको एक लाइफ से दूसरे लाइफ में जोड़ता है। फिर भगवान बुद्ध कैसे बताते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हमारा पटिसंधि ऐसा हो कि हमें उसमें डेवलप कर सके। डेवलप इन द सेंस क्या, कि हमें धम्मा सुनने मिल सके, मतलब हम ह्यूमन बीइंग में हो। सबसे पहला बात तो ये कि हम ह्यूमन फॉर्म में हो, फिर हम धम्म सुन सके, फिर श्रवण कर सके, समझ सके, और फिर हम अपना उसके मग्गफल के लिए हम प्रैक्टिस कर सके। तो इसको भगवान कैसे बोलते हैं, समझाते हैं। ये शायद सबको पता होगा कि कैसा वो स्टोरी है ना, कि एक बहुत बड़ा विशाल समुंदर है। फिर वो विशाल समुंदर में सिर्फ एक ही कछुआ रहता है जो अंधा है। तो वो अंधा है और 100 साल में तली से ऊपर एक ही बार आता है, मतलब वो नीचे पूरा टाइम समुंदर की तली में 100 साल तक बैठा रहता है। और 100 साल में सिर्फ सांस लेने के लिए एक बार तो ऊपर आएगा। और पूरे इतने बड़े समुंदर में एक वो पड़ा है, वो क्या हल बोलते हैं ना, जिससे वो क्या बोलते हैं, बीज डालते हैं, हल चलाते हैं ना, तो वो हल पड़ा है उसमें। तो हल में कैसा होता है, एक होल होता है जिसमें आप ना मुट्ठी से ये डालते रहते हो, बीज डालते हैं, वो नीचे जमीन में गिरते रहता है और आगे 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 जाते हैं। तो इस तरह से वो हल उसमें, मतलब समुद्र में ऐसे लकड़ी का है और उसमें कहीं तो फ्लोट हो रहा है, पड़ा हुआ है। तो मान लो कि 100 साल में जब ये ऊपर आता है, मुंडी ऊपर करता है जो ये कछुआ है, तो उस चीज की कितनी संभावना होगी कि जब वो मुंडी ऊपर ला रहा है तो एग्जैक्टली उसकी मुंडी उस हल का जो वो होल है उसमें से जाए। तो इसकी संभावना ना के बराबर है। क्यों, कैसे, क्योंकि हवा कभी नॉर्थ में ले जा रही है, कभी साउथ में ले जा रही है, कभी वेस्ट में ले जा रही है, कभी ईस्ट में ले जा रही है। तो इस तरह से लकड़ी का टुकड़ा है ना, बह रहा है, कंटिन्यूस बह रहा है। और ये 100 साल में एक बार आएगा। तो एग्जैक्टली जब वो ऊपर मुंडी डालेगा उस टाइम पे वो वहां पे होगा और इसकी मुंडी उसमें से निकलेगी। कितनी छोटी सी संभावना है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इससे भी बहुत छोटी सी संभावना है कि आपकी मनुष्य लोक में उत्पत्ति होगी। तो जब आपकी इतनी छोटी संभावना है और जब आप इस संभावना के साथ यहाँ पे आते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी जो छोड़ेगा तो वो सोच लो कि कैसा, कितना बड़ा मूर्ख होगा। तो इतनी छोटी सी संभावना के साथ हम जब आए हैं तो हमें काम करना है। तो इसमें भगवान बुद्ध और बताते हैं कि इस लोक में 4 टाइप के लोग होते हैं। तो 4 टाइप के लोग कैसे होते हैं, एक जो अंधकार से अंधकार की ओर जाता है, एक जो अंधकार से रोशनी की ओर जाता है, एक जो रोशनी से अंधकार की ओर जाता है, और एक जो रोशनी से रोशनी की ओर जाता है। तो अंधकार से अंधकार के जाने वाला कौन है, जैसे कोई बहुत उसका अकुशल बहुत है, तो उसका उत्पत्ति मनुष्य लोक में हुआ है। तो मनुष्य लोक में हुआ है, लेकिन बहुत अकुशल विपाक, मतलब इतना कुशल नहीं। तो अहेतुक कुशल विपाक बोलेंगे तभी तो ह्यूमन वर्ल्ड में है ना। तो ये अहेतुक कुशल विपाक से जब अगर इधर आया, तो वो उसके कंडीशंस कैसे अच्छे नहीं है। तो बहुत ऐसे फैमिली में पैदा होना जहाँ पे खाने के लिए भी अवेलेबल नहीं है, कपड़े पहनने के लिए अवेलेबल नहीं है, छत नहीं है अवेलेबल। तो इस तरह से कंडीशन बहुत बेकार, तो वो अंधकार में पैदा हुआ। अभी अंधकार से अंधकार की ओर, तो इस तरह से। और अंधकार की ओर कैसे, कि वो तो एक चलो फैमिली होगी उसकी, कि वो फैमिली ऐसे ऐसे फैमिली में पैदा हुआ। फिर खुद का भी इतना अकुशल है, तो बॉडी डिफॉर्म है, तो काया कैसी है, कुरूप है, कंप्लीट नहीं है, टेढ़े मेढ़े है, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो भगवान बोलते हैं इस तरह से और भी कंडीशंस बेकार है। तो इस तरह से ये कंडीशंस होगी। फिर ये व्यक्ति कैसा है ना, कि अब जीवन यापन के लिए कुछ पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको कुछ वो ही नहीं, लाइफ में क्वालिटी नहीं है। तो एकदम मन में भी ऐसा है कि कुछ नहीं, तो चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को ठग के पैसा लेना। तो इस तरह से वो और अकुशल कर रहा है, मतलब पहले तो वो आ गया इधर ह्यूमन वर्ल्ड में, और ऐसा करके और अकुशल जमा कर रहा है। पहले ही अकुशल बैगेज से पहुंचा है, इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, और यहाँ पे और अकुशल कर रहा है। तो यहाँ से तो अभी सरकेगा तो नीचे निराय में ही जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल है ऊपर आना। तो इस वजह से अंधकार से अंधकार की ओर। फिर मान लो ऐसा व्यक्ति कोई पैदा होता है, लेकिन वो अंधकार से रोशनी की ओर। तो रोशनी की ओर यानी क्या,
उसे ये समझ में आ रहा है कि चलो देखो मैं अलग हूँ, दूसरे लोग अलग है। दूसरे लोगों को ठीक ठाक खाना मिल जाता है, कपड़े पहनने को ठीक ठाक है, छत है, तो वो एक सुख भोग रहे हैं। नॉर्मल बेसिक जो लाइफ का होता है वो होता है। और मैं भिन्न हूँ, मैं अलग हूँ, तो मैंने ही कुछ, मेरा ही कुछ कर्म होगा जिसकी वजह से मुझे ऐसे कंडीशन है। तो वो ट्राई करता है कि प्रामाणिक रहे, गलत ना करे, जितना हो सके लोगों को हेल्प करे, या जो भी उससे बन सकता है। तो ये है अंधकार से रोशनी की ओर। फिर एक है रोशनी से अंधकार की ओर। यानी बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुआ, सब कुछ वेल टू डू, वेल सेटल्ड चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में, लेकिन वो इंसान को इजी हर चीज का आदत है। तो झूठ बोल के किसी से पैसे ले लिए, फ्रॉड फंड्स चालू कर दिए, ये करा। तो जैसे आपने आशीष जी पूछा था ना कि लोग बोलते हैं कि यह व्यक्ति इतना अकुशल कर रहा है, लेकिन इसकी लाइफ में तो सब कुशल ही कुशल हो रहा है, मतलब उसको तो कोई पनिशमेंट ही नहीं आ रही है। तो ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो कुशल में पैदा हुए, यानी उजाले में पैदा हुए, लेकिन अंधकार की ओर जा रहे हैं। तो जब तक उनका सपोर्ट करेगा पीछे का कम्मा, तब तक उनकी लाइफ चलेगी। जब वो कम्मा खत्म हो गया तो उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। लेकिन वो कितना सपोर्ट, हेवी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो हम नहीं जानते ना कितना। क्योंकि देखो लाइफ में आज उसको इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो मतलब उसका पीछे का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो सपोर्ट करेगा। और ये कुशल विपाक, वो उसका ये जो पटिसंधि हुआ, यानी जो इस रीबर्थ हुआ, तो वो इट्स अ हेवी स टू कुशल विपाक। तो उसकी वजह से हर चीज बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत टाइम तक, क्योंकि पूरी लाइफ हमारी विपाक है ना, तो हर चीज विपाक में आएगा तो अच्छा। लेकिन वो अभी अच्छा नहीं कर रहा है, तो उजाले से अंधकार की ओर चला गया। और एक है उजाले से उजाले की ओर, तो अच्छे कंडीशन से सब समझ रहा है, दमा मिला, मालूम है कैसे करना है, तो उस पे और चलना, तो इससे मगफल की तरफ जा रहा है। तो उजाले से उजाले की ओर, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। तो हमें ये समझना है कि पटिसंधि क्या है। देखो हम लास्ट मोमेंट पे कौन सा चित्त आएगा वो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। लेकिन एक चीज हमारे हैंड में है कि हम एक आदत ही लगा ले कि कुशल 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 में रहे, और कुशल के हिसाब से जो भी रहेगा वो करते 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 फिर आपका हैबिट पैटर्न भी बन सकता है। अगर हैबिट पैटर्न बन गया तो बहुत बड़ी संभावना है कि वो आपका कुशल रहे। इसलिए गुरु जी बोलते ना कि कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट आनापान का साथ रखो, ताकि लास्ट में ये आनापान जागे, तो सजगता जागे। तो उस सजगता से जब जाओगे तो ये दुर्गति नहीं होगी, सुगति ही होगी। इसके लिए वो करना है। फिर कैसे होता है कि जो लास्ट चित्त उत्पन्न होता है ना, जो पटिसंधि यानी जो न्यू लाइफ देगा, तो वो जरूरी नहीं, जैसे अभी ये लाइफ है, तो अभी ये लाइफ अभी मेरा जब खत्म होगा, तो जब खत्म होने वाला रहेगा, तो उस टाइम पे कोई एक चित्त बहुत प्रोमिनेंट ऊपर आएगा, और उससे मेरा न्यू लाइफ शुरू होगा। तो वो जो चित्त आएगा ना ऊपर, वो इट इज नॉट सब्जेक्ट टू दिस लाइफ, मतलब जरूरी नहीं है कि इसी लाइफ में जो मैंने कमा किया है ना, भले वो कुशल वाला हो या अकुशल वाला, अभी कौन सा चित्त आएगा वो मालूम नहीं। तो इसी लाइफ का नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, उन जन्मों में भी ऐसे बहुत सारे चित्त है जो पटिसंधि बनने का पूरा चांस रखते हैं। अभी वो कुशल वाले हैं, अकुशल वाले दोनों है, अगर उनमें से कोई उत्पन्न हो गया इस चित्त को, मतलब आ गया, तो उस वो पकड़ के पटिसंधि हो जाएगी। तो पटिसंधि जरूरी नहीं है कि इसी लाइफ में जो कर्म किए ना, उसी लाइफ के कर्म के हिसाब से वो लाइफ खत्म होके नया लाइफ में जब जाओगे, तो वो उसी लाइफ का नहीं है। कहीं भी किसी भी लाइफ का आपका ही कर्म जो है ना, वो एक चित्त बन के आएगा, वो एक ऑब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट की वजह से ही हमारा न्यू लाइफ चलता है। तो जो पटिसंधि जो होता है, जो आपका न्यू लाइफ बिगिन होता है, वो इस लाइफ का न्यू न्यू लाइफ का फर्स्ट चित्त है। बट उसका रीजन जो है वो पास्ट लाइफ का लास्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो हमारा जस्ट इसके पहले जो पहले एक जन्म था, उस जन्म में हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्ट यानी जो चित्त ऊपर आया, दैट वाज द ऑब्जेक्ट, और उसके कॉज, उसके रीजन, उसके विपाक की वजह से ये पटिसंधि या ये लाइफ चालू होता है। तो इस तरह से ये पटिसंधि किच्चा, यानी ये फंक्शन क्या है पटिसंधि का, कि दो लाइफ को ज्वाइन करना, तो पास्ट लाइफ एंड दिस लाइफ। तो ये है पटिसंधि। फिर इसके आगे कौन सा है, भवंग। तो अभी भवंग किच्चा क्या होता है, जैसे ही हमारा ये पटिसंधि होता है, मतलब इस लाइफ का फर्स्ट चित्त दैट इज पटिसंधि चित्त, इमीडिएटली वो चित्त वहां पे खत्म होता है, और जो सेकंड चित्त उत्पन्न होगा दैट इज भवंग चित्त। तो पटिसंधि चित्त जो है वो एक लाइफ टाइम में एक ही होता है। तो अभी इस लाइफ टाइम में मेरा पटिसंधि चित्त फर्स्ट जो था वो एक ही था, तो वो त्रिहेतुक
और ये सुगति ये इस भूमि में, और एज अ ह्यूमन बीइंग विद ऑल फैकल्टीज, गुड फैकल्टी। तो इस तरह से मेरा वो फर्स्ट मेरा पटिसंधि चित्त है। उसी वो पटिसंधि चित्त का जैसा ही सेम ये जो भवंग चित्त है ना, वो भी विपाक चित्त है। तो पटिसंधि खत्म हुआ, पटिसंधि चित्त जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद जो सेकंड चित्त उत्पन्न होता है वो भवंग चित्त। भवंग यानी भव का अंग। तो इस भव यानी इस लाइफ का अंग जो है ना, वो चित्त। तो ये भी विपाक चित्त है। ये इसका भी जैसे लास्ट लाइफ का वो लास्ट चित्त पटिसंधि चित्त बना, वो कॉज था। तो वही कॉज थे ये पटिसंधि ये भवंग चित्त भी उसी के जैसे है, उसी का कॉज पे। तो इनकी ना क्वालिटी जो कॉजेज है ना वो सेम है, इनके फंक्शंस अलग है। पटिसंधि चित्त का फंक्शन क्या है? दो लाइफ को जोड़ना। भवंग का क्या फंक्शन है? इस भव को कंटिन्यूअसली चलाए रखना। ये भवंग चित्त का काम है। तो इनका फंक्शन अलग है, लेकिन दोनों का जो कॉज है ना वो सेम है। तो पटिसंधि का भी कॉज वो लास्ट चित्त था, भवंग का भी वो लास्ट चित्त है। तो इस तरह से इनका कॉज सेम है, बट इनके फंक्शंस अलग है। तो भवंग चित्त कैसे होता है? जो हमारा नॉर्मल हमारा ये जो कंटिन्यूस जो धारा चल रही है ना, चित्त की धारा, वो भवंग चित्त से होती है। अभी ये आपको जब भी चित्त जैसे अभी देख रही हूँ, बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, स्मेल कर रही हूँ, तो ये सब चीजें के प्रोसेसेस है। तो ये प्रोसेस जब चलते हैं ना, तब भवम चित्त नहीं चलता है, तभी वो ना रुकता है। और ये प्रोसेसेस चलते हैं, लेकिन ये इतना फास्ट होता है ना कि कब चला कब रुका हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो इनके जो बीच में जो गैप्स है ना, दैट इज भवंग चित्त। लेकिन इसको अगर और अच्छे से समझना है तो जब हम सोते हैं, तो जब हम सोते हैं और बहुत गहरी नींद में सोते हैं, और उस टाइम हमें कोई सपना भी नहीं आता है, तो उस टाइम पे भवम चित्त कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है, क्योंकि हम जिंदा है ना, उस टाइम भी हम मरते नहीं ना, तो हम सोए हुए हैं। तो उस टाइम पे भवम चित्त कंटिन्यूअसली चलते रहता है अंदर से, वो मनोद्वारा से होता है, तो कंटिन्यूस चलते रहता है। तो इस तरह से वो भवम चित्त है। लेकिन सपना आ रहा है, तो वहां पे वो सपने में कुछ कुशल आएगा, कुछ अकुशल आएगा। तो वो जब आया तो वो कुछ नया, वहां पे खटपट कुछ प्रोसेस है। तो उस टाइम पे वो भवम चित्त तो मतलब रुकता है, और ये चलता है, जैसे ही खत्म होगा फिर वापस भवम चित्त उसको ओवरटेक करता है। लेकिन कंटिन्यूसली भवम चित्त चलते रहता है। तो पूरे दिन में बहुत सारे क्षण ऐसे होते हैं जब कोई प्रोसेस नहीं चलता है, जब हम बहुत शांत होते हैं या कुछ होगा, मतलब जिस टाइम में कुछ भी हलन चलन नहीं होगी ना, उस टाइम पे वो भवंचित एक्टिव रहता है। लेकिन ये कंटिन्यूस एक्टिव रहता है, ये कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। तो इस तरह से जब प्रोसेस नहीं होती है तब भवंचित चलते रहता है, और जब हम बहुत गहरी नींद में रहते हैं तब भवंचित चलते रहता है। और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब कोई कन्वर्जन होता है ना, जैसे अभी देख रही हूँ तो देखने का प्रोसेस चालू है, फिर जब सुनती हूँ तो सुनने का प्रोसेस चालू है। तो ये लेकिन इतना फास्ट होता है ना कि एक प्रोसेस फिर दूसरा प्रोसेस फिर तीसरा प्रोसेस, ये कंटिन्यू रहता है। तो इस एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में जो गैप है ना, वो भी भवम चित्त ही होते हैं। तो इस तरह से भवम का काम क्या है कि भव को सपोर्ट करना। जब तक ये भव चलेगा तब तक ये भवंग चित्त कंटिन्यूअसली आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो इस तरह से पटिसंधि चित्त भी विपाक चित्त है, भवंग चित्त भी विपाक चित्त है। और ये भी उसका कॉज भी पास्ट में है, जैसे पटिसंधि का था, भवंग का भी पास्ट में है। ये इस न्यू लाइफ का सेकंड चित्त है। फर्स्ट चित्त पटिसंधि चित्त था, सेकंड चित्त है भवंग चित्त। फिर इस तरह से इसके दोनों के फंक्शंस भी अलग है। पटिसंधि सिर्फ एक बार आता है और नया लाइफ बिगिन करके वो खत्म। भवम चित्त कंटिन्यूस उत्पन्न वे उत्पन्न वे उत्पन्न वे तब तक होगा जब तक लास्ट चित्त जो चुटी चित्त है ना, जब तक वो आएगा नहीं, तब तक ये भवम चित्त चलते रहता है, और भवम कंटिन्यूस हमारा चलते ही रहेगा। तो इस तरह से इसका जो भवम चित्त का काम क्या है? कंटिन्यू ऑफ लाइफ। तो इस लाइफ को कंटिन्यू करना, ये इसका फंक्शन है। फिर कौन सा है? अवजना चित्त। तो अवजना हमने ये शब्द कहाँ सुना था? अहेतुक में। तो अहेतुक में क्रिया में पंच द्वारा अवजना, मनो द्वारा अवजना। तो अवजना यानी क्या? अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट करना। तो वो है अवजना चित्त। तो जब भी कोई ये होता है, प्रोसेस चालू ना रहती है इंद्रियों के क्षेत्र की, तो उसके पहले पंच द्वारा जो है वो अपना ध्यान लेके आता है कि किधर हो रही है खटपट, आंखों पे हो रही है, कान पे हो रही है, नाक पे हो रही है, जीवा पे हो रही है, बॉडी पे हो रही है, किधर हो रही है, या मन पे हो रही है। तो मन का जो है मनो द्वारा है, तो पंच द्वारा की बात करें तो ये पास में कहाँ पे हो रही है, तो वो जहाँ पे हो रही है उधर वो ध्यान ले जाता है, यानी शिफ्ट करता है। तो वो जब शिफ्टिंग है उसको बोलते हैं अवजना। फिर उसी तरह मनोद्वारा, तो मनोद्वारा को ये इंद्रियों का क्षेत्र नहीं लगता है, वो डायरेक्ट माइंड से, कि जैसे अभी हमने कोई रूप देखा था,
तो बाद में बैठ के हम सोचते हैं ना कि हाँ ये ऐसा था वैसा था, उसका वो मन से चिंतन है ना, कोई अभी दिख नहीं रहा है वो सामने पर्सन, लेकिन वो मन से हमने शुरू कर दिया, तो वो वहां से माइंड ने उसको वहां पे ध्यान को मोड़ लिया। तो इस तरह से वो मानव द्वारा अवजना, तो इसका काम क्या है कि वो मन को उस दिशा में मोड़ता है जिस दिशा में कोई विषय है और उसको जानता है। तो अवजना का काम क्या है कि जानना या मोड़ना, जानना भी नहीं, मोड़ना, सिर्फ उसका ध्यान उस चीज की तरफ मोड़ना कि देखो यहाँ पे है, ये हो रहा है। तो फिर वहां पे वो, फिर कौन उसको देखेगा, सिर्फ मोड़ा उसने, उसको भी पता नहीं कि क्या, सिर्फ उसको पता है कि कहीं तो इस क्षेत्र का है। फिर चक्कू का है तो चक्कू को बताया कि इधर का है, तो फिर वह चक्कू द्वारा, मतलब चक्कू विज्ञान जब जागेगा फिर वो उसको देखेगा, तो फिर वहां पे वो ऑब्जेक्ट मालूम पड़ेगा कि ये ऐसा है। तो इस तरह से अवजना का काम क्या है, उस फंक्शन क्या है इस चित्त का, ये दो चित्त का, कि मन को उस दिशा में, मन मतलब अपना चित्त, जो नाम जो है विज्ञान है, उनको बताना कि यहाँ पे ये है, तो इसको बताना और वो उसको सिर्फ मोड़ना, दैट इज अवजना का फंक्शन। फिर दसना, तो दसना यानी कि देखना, तो कोई भी चीज को देखना और एक्चुअल देखना, इसमें ना फर्क है। तो अगर आपको ये याद है, गुरुजी ये स्टोरी बताते हैं भैया दारूची की, चिड़िया की, जो जिनको वो बोलते हैं कि मुझे बताओ कि भगवान जल्दी से मुझे देशना दो, तो बोलते रुको भाई रुको, अभी मैं पिंड पात के लिए आया हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, क्या पता, मैं आप जब तक मुझे बताओ तब तक मेरा मूड चेंज हो जाए, क्या पता आपकी मृत्यु हो जाए, क्या पता मेरी मृत्यु हो जाए। फिर बुद्ध देखते हैं ना कि अरे हाँ इसके पास बहुत कम समय है, तो उसको रोड के साइड में बिठा के गाथा बोलते हैं कि देखने में सिर्फ देखना, सुनने में सिर्फ सुनना, सूंघना में सिर्फ सूंघना, तो हर चीज में सिर्फ वो फंक्शन में सिर्फ वो ऑब्जेक्ट, वो चीज देखना, वो करना, उसको बस इतना बताते हैं, और वो उस इसके साथ बैठता है और वहां पे वो अरंत बन जाता है। तो सिर्फ देखने में देखना, तो दसना, वैसे ये देखना, व्हाट इज ओनली देखना, तो देखना और एक्चुअली ऑब्जेक्ट को देखा गया, दैट वो चीज में ना भेद है। तो जैसे अभी कोई खिड़की है, तो खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, तो हमें उसका सिर्फ क्या एक परछाई दिख रहा है, तो वो लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा है, सुंदर है, कुरूप है, बुढ़ा है, बुढ़ी है, क्या पता वहां पे पेटा ही कोई खड़ा है, तो हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ एक ऐसे आउटलाइन दिख रहा है। तो लेकिन जब हमने खिड़की पूरी खोली फिर हमें दिख रहा है, अरे हाँ यहाँ पे ये खड़ा है, अच्छा ये जेंट्स है, अच्छा ये लेडीज है, अच्छा ये ऐसे कपड़े पहने, ऐसे स्वरूप है, तो ये एक्चुअल देखा गया। तो देखना, दसना जो है ना, इट इज सीइंग, मतलब सिर्फ देखना, तो सिर्फ सीइंग, एक्चुअल सीइंग नहीं है ये, तो सिर्फ समझा कि वहां पे कुछ है, लेकिन वो एक्चुअली वो विज्ञान वगैरह पे हम जागृत नहीं हुआ है, वो रिसीव नहीं किया, वो ऑब्जेक्ट को क्लैरिटी से देखा नहीं गया, सिर्फ देखा, लेकिन उसमें मूल्यांकन और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ देखना। तो ये मतलब एक्सपीरियंस का है, ये बहुत ऐसे शब्दों में इतना क्लैरिटी से बताना थोड़ा डिफिकल्ट ही है कि सिर्फ कैसे देखा, तो वो बाह्य दुराचार्य ने क्या देखा, सिर्फ देखने में देखा, मतलब सिर्फ नाम रूप, उसको कुछ और नहीं। तो उसके हिसाब से तो फिर वो कैसे वो समझ जाता है उसमें कि उसमें ये तीनों है, दुख बोध है, अनात्मा है, अनित्य है, तो वो उस हिसाब से तो ये देखा, तो दसना, दैट इज ओनली सीन। तो वैसे ये फंक्शन है कि देखना, और ये कैसे है ना, ये इंडिविजुअल फंक्शन है, जैसे देखने का काम सिर्फ ये विज्ञान है, चक्षु विज्ञान के पास ये काम है, देख सकता है। वैसे ही सुनने का काम सिर्फ कान कर सकता है। अगर हम बोले कि भाई मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं आंखों के बगैर भी देख सकता हूँ, तो कैसे देखोगे आप, आंखों से ही देख सकते हो, तो ये फंक्शन इट्स एक्सक्लूसिव, ये आंखों का काम है देखना। तो ये देखना का जो काम है ना, तो वो ये इस विज्ञान की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे चक्कू पसादा है और यहाँ पे विज्ञान भी है, चक्कू विज्ञान है, जो उसको जान के मूल्यांकन करके वो दिखाता है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये एक्सक्लूसिव है, ये इसके रोल्स कोई चेंज नहीं कर सकता है कि हाथ बोलेगा मैं देखने का काम कर लूंगा, कान बोलेगा मैं देखने का काम कर लूंगा, नहीं हो सकता। तो ये एक्सक्लूसिव फंक्शंस है, इसलिए ये फंक्शंस में आए। तो दसना यानी देखना इस तरह से। फिर सवरना, वैसे ही समझना है कि एक्चुअल शब्दों को सुनना और साउंड, ये दोनों में फर्क है। तो जो साउंड आया यानी जो ये है ऑब्जेक्ट का, अभी साउंड पूरी तरह से वो हमने उसको वो नहीं किया है, कंप्लीटली उसको अंडरस्टैंड नहीं किया कि ये साउंड कैसा है, बहुत मधुर है, कर्कश है, लाउड है, स्लो है, कैसा है, सिर्फ सुनने में सुनना। तो जो सुनना, दैट इज सयन, दैट इज सुनना, ये फंक्शन ऑफ हियरिंग। फिर वैसे ही है ये गायना का भी, स्मेल का, कि सूंघने में सिर्फ सूंघना, तो सिर्फ सूंघा, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं है उसमें, कि आगे की बात नहीं है
कि कैसी है, अच्छी नहीं है, बुरी है, जो भी। तो इस तरह से ये फंक्शन, सिर्फ सूंघना, तो इट इज अ फंक्शन। फिर वैसे ही सयाना, तो टेस्ट करना। तो टेस्ट करना और एक्चुअल टेस्ट करना, उसको रेलिश करके, मतलब उसको इंजॉय करके या उसको हेट करके, वो अलग है। लेकिन सिर्फ टेस्ट करना, तो जैसे बनते होते हैं ना, तो वो डेवलप करते, जस्ट ईट, वो उसमें कुछ वो नहीं रहता है कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो वो डेवलप करते हैं। उसी तरह से ये बाकी ये खाने का तो वो लोग रोज करते हैं कि वो हर चीज को मिक्स कर देते हैं और सिर्फ खाते हैं। तो वो ये इसी को डेवलप कर रहे हैं, जो गाय है ना, ये ना सयारा, टेस्टिंग, कि ओनली टेस्ट बट नॉट एक्चुअल टेस्ट ऑफ द फूड, तो वो सयाना फंक्शन। फिर फुस्सना, तो टच, तो ये टच जो है सिर्फ टच, लेकिन उस टच में कि ठंडा है, गर्म है, कर्कश है, सॉफ्ट है, खरबूड़ा है, कैसे अलग 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 अलग, वो नहीं, सिर्फ जस्ट अ टच। उसके अलावा उसमें कोई ज्यादा मूल्यांकन नहीं। तो ये भी एक फंक्शन, ये अलग ही है ना। बॉडी का फंक्शन, ये जो टच का फंक्शन है, जो मालूम पड़ता है, वो कान नहीं कर सकता है, आंख नहीं कर सकता है, नाक नहीं कर सकता है, जीवा नहीं कर सकता है। तो उस तरह से ये, तो जब मैंने बताया था कि जो ये पसादा है, ये जो बॉडी का रहता है, वो थ्रू आउट बॉडी होता है, पूरे बॉडी में हर जगह होता है, सिर्फ नेल्स और बाल में नहीं होता है। तो वहां पे वो मालूम नहीं पड़ता है, बाकी इसकी सेंसिटिविटी थ्रू आउट बॉडी होती है। तो इस तरह से ये फुस्सना। फिर संपत्ति छन्ना, तो संपत्ति छन्ना क्या है, जो चित्ताज उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। तो ये मैंने अहेतुक के टाइम बताया था कि जैसे कि उसको ये चित्ताज को बताने के लिए मैं बताया था, प्रोसेस ही बता दिया था वहां पे कि पंचों द्वारा होता है, यानी पहले वो देखता है कि कहाँ से वो खटपट हो रही है। फिर पंच द्वारा में कौन सा हो रहा है, तो ये सपोज मान लो चक्षु विज्ञान का है, तो आंखों का, तो आंखों का विज्ञान, तो वो वहां पे उसको अटेंशन डाइवर्ट होता है। फिर चक्षु विज्ञान के भी फैक्टर्स होते हैं कि लाइट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर पसादा है, फिर माइंड है, अटेंशन है। तो इस तरह से चारों फैक्टर्स होते हैं, तब चक्षु विज्ञान वहां पे उत्पन्न होता है। फिर वो उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट को अभी अभी भी उसको पूरी क्लैरिटी नहीं है कि कैसा है, तो वहां पे विज्ञान ने देख लिया उसका ये। फिर अभी ये रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से, दैट इज संपत्ति छन्न। फिर ये संपत्ति छन्न क्या करता है, उसको रिसीव करता है, यहाँ पर भी वो रिसीविंग ही है। तो रिसीविंग, जो संपत्ति छन्न चित्त है, वो दो चित्त थे, अकुशल के थे और कुशल में विपाक, इसमें अहेतुक में देखो वहां पे है ये। तो कुशल विपाक और अकुशल विपाक वाले, तो अहेतुक वाले, तो उसमें ये संपत्ति छन्न, तो वो रिसीव कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने उसने उसने उस ऑब्जेक्ट को रिसीव किया, यानी वो देख रहा है कि क्या है, मतलब ये बहुत फास्ट होता है, ऐसे ना, ऐसे शब्दों में बोलेंगे तो बहुत दूर दूर है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन एक के पीछे इतना फास्ट होता है ना कि ये सब ऐसे बहुत फास्ट होता है। तो संपत्ति छन्ना भी उसी तरह से उसने रिसीव किया। फिर उसके बाद संति रना, संति रना ये क्या करे, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये देख रहा है कि कैसा है। तो कुशल विपाक, अकुशल विपाक, सोमनस वाला संति रना, तो तीन संति रना है। तो उसके हिसाब से कौन सा है ये, कि कैसा वाला है ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छा है कि बहुत ये है। फिर उसके बाद ये वो ठपना, तो वो ठपना क्या है कि वो वहां पे डिसाइड करता है या डिटरमाइन करता है कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो वो कुशल है, अकुशल है। तो वो ठपना वहां पे डिसाइड कर ही लेता है कि कैसा ये है। तो हमें वहीं पे समझ जाता है कि चित्त कैसा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो वहां पे क्या होता है, हमारा ये एक्सप्रेशन या कर्म का जो होता है ना, वहीं पे शुरू होना एक्चुअली स्टार्ट होता है। लेकिन वहां पे स्टार्ट नहीं होता है, हम ये जवना में होता है ना, तो वहां पे एक्शन होता है। लेकिन जवना तक आते आते ना, वो मोठाबना ने बता ही दिया है कि ये कुशल है या अकुशल है। तो जैसे ये कुशल और अकुशल बताता है, तो जवना का काम क्या है, जवना का मीनिंग एक्चुअल में हिंदी में तो कहीं भी नहीं है, और पाली में भी उसको बहुत ज्यादा नहीं बता, मतलब उसका मीनिंग करके अलग से बता है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं कि रनिंग थ्रू ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब थ्रू मतलब भाग जाना, मतलब उसके अंदर बस दौड़ लगाना, दैट इज जवना। तो मोठा ने क्या बता दिया है कि ये कुशल है कि अकुशल है। अभी ये कुशल है, तो वो कुशल 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 ऐसे करके वो जवना का चित्त आता है कि वहां पे एक्शन बनता है ना, कर्म बनता है। जैसे मान लो कि बहुत अच्छा कुछ चक्कू का ये ऑब्जेक्ट था, तो पंच द्वारा ने बताया आंखों को कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कि चक्कू विज्ञान है। फिर उसके बाद संपत्ति जन उसको रिसीव कर रहा है, संति रहना उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कैसा है। अभी तक यहाँ पे ना कुशल अकुशल नहीं चल रहा है, वो ठपना बता रहा है कि कुशल अकुशल है, अभी उसको मालूम पड़ गया है कुशल है। तो यहाँ पे जवना कुशल वाला है, तो वो कुशल कुशल कुशल, यानी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, माइंड उसको वैसे रिएक्ट कर रहा है। तो वो जवना जवना जो है ना, ये एक चित्त नहीं होता है, वो एक टाइम में जब प्रोसेस में आता है तो वो 7 बार उत्पन्न होता है और वे होता है। तो एक वाला एक जवना आया, वहां पे उसने एक्शन हुआ, मतलब उसका
ये चित्त उत्पन्न हुआ, फिर वो खत्म हुआ। जैसे ही खत्म हुआ तो सेकंड जवना जो आ रहा है ना, तो इसकी कंडीशन ऑलरेडी फर्स्ट जवना ने क्रिएट कर दी है, कुशल की। तो सेकंड जवना भी उसी को पकड़ के वो कुशल का जवना क्रिएट करेगा, फिर कुशल का जवना। इस तरह से 7 बार ये जवना चलता है। तो जवना का काम क्या है, यहाँ पे हमारे जो जितने भी हमारे कर्म होते हैं ना, वो यहाँ पे बनते हैं। हम कोई भी प्रोसेस में आपका कर्म कुशल है या अकुशल है, तो इस लेवल पे बनता है। तो जवना पे, तो जवना को बहुत ध्यान देना है। जैसे आप कोई भी चीज देखते हो और उसमें अगर आपको बहुत लोभ क्रिएट होता है, यानी अच्छा लगता है, तो वो अकुशल हो गया। फिर आपको वो जैसे कुछ है और उसमें आप कुशल कुछ कर रहे हो, जैसे दान दे रहे हो, तो वो आपका कुशल जवना वहां पे क्रिएट हुआ कि कुशल दान का है ना, क्योंकि आप उसको है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अरे कितना अच्छा होगा अगर ये मैं किसी का शेयर कर दूँ। तो पहला कैसा था कि आपको वो अच्छा लगा, यानी वहां पे आपको समझ गई अच्छा है। तो समझ समझ मान लो जैसे किसी का बहुत अच्छा, किसी ने आपको फूड ये ऑफर किया, मतलब कि कोई फ्रेंड है या कोई है, बोलेगा चलो ये डिश ट्राई करो, तो बहुत अच्छा। तो जैसे ही आपने देखा तो आपको लगा कि अरे यार बहुत टेस्टी है, तो इमीडिएटली वहां पे अकुशल लोभ है ना कि अरे ये टेस्टी है। लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट सेकंड आपने अगर उसको ये कर दिया कि अरे मैं ना संघ को जब जाऊंगा ना संघ के लिए, तो ये लेके जाऊंगा, तो ये बहुत टेस्टी है। तो आपने वो क्या कर दिया वहां पे, जवना के लेवल पे ही कुशल का जो अकुशल था उसको कुशल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत फास्ट होता है। तो वो वहां पे हम अगर ये कर सकते हैं ना, डिसीजन अगर इतना चेंज कर सकते हैं, तो हमारे कर्म बदलने लगते हैं। तो जवना ही है जहाँ पे हम ये एक्चुअली कर सकते हैं। लेकिन ये इतना फास्ट होता है ना कि हम बहुत बार जान भी नहीं पाते कि हमारा लोभ का चित्त उत्पन्न हुआ, दोष का हुआ, मोह का था या कुशल का था, कैसा था। तो इस तरह से जवना का फंक्शन क्या है कि वहां पे कर्म बनता है, और वो एक चित्त नहीं होता है, एक साथ ना वो सात होता है, क्योंकि वो बनता है ना तो वो उसका इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इस तरह से वो जवना जो है 7 टाइम्स होता है। फिर इसके बाद ये है तदारमना। तो तदारमना जो है उसका मतलब टू बी इन द ऑब्जेक्ट, या आरमना, आरमना इज द ऑब्जेक्ट, और तदा मतलब रहना। तो ऑब्जेक्ट में साथ में रहना, या उसको बोलते हैं इसको अगर इसका क्या बोलते हैं इंग्लिश में देखेंगे ट्रांसलेशन, तो ये रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी चीज का रजिस्ट्रेशन करना, यानी कि उसका नोंदनी करना, तो वो तदारामना चित्त से होता है। तो ये जो तदारमना जो चित्त है, ये सिर्फ काम भूमि में और कामावचरा ऑब्जेक्ट्स की वजह तो इसमें ही होता है। तो ये कभी भी रूपावचरा में अरूपावचरा में वहां पे ये आपको ये तदारमना चित्त उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्षेत्र कैसा है कि काम भूमि के काम ऑब्जेक्ट्स के साथ जब कुछ होता है ना, तभी ये होता है। तो कैसे जवना जब होता है ना कंप्लीट, मतलब अपना एक्शंस का लेवल कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद तदारमना चित्त उत्पन्न होता है। फिर वहां पे वो तदारम्य चित्त आएगा और वो रजिस्टर करता है। तो इसमें ये विपाक चित्त है, जो तदारम्य चित्त है ना, ये विपाक चित्त है। तो जैसे हमारा प्रोसेस जब चालू हुआ था, तो पंच द्वारा संपत्ति छन्ना संति रना, ये भी सारे विपाक चित्त है। फिर चक्कु विज्ञान तक सिर्फ जवना जो है ना वो एक्चुअल एक्शन वाला है, यानी वहां पे कर्म बन गया। इसके बाद वापस विपाक, क्योंकि कैसे बोला था ना भवंग कैसे था कि भवंग इज ए विपाक, और हमारा लाइफ विपाक है। तो ये प्रोसेस चालू होने से पहले भवंग चल रहा था, फिर ये प्रोसेस चालू हुआ। ये प्रोसेस चालू होने के बाद ये प्रोसेस जवना में यहाँ पे ये एक्शन खत्म हुआ, फिर वापस से विपाक ने ओवरटेक किया, यानी तदारामना ने। फिर तदारामना जैसे ही खत्म होता है, तो उसके बाद वापस से भवंग चालू हो जाता है, उसके इमीडिएटली भवंग की भवधारा शुरू हो जाती है। तो इस तरह से तदारामना क्या है, इट इज अ रजिस्टरिंग चित्ता। कि भाई इन सब चित्तों में कौन से चित्त आते हैं वो हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हम उसके डेफिनेशन देख रहे हैं, वो आगे है। तो देखेंगे कि तदारम्य में क्या है, पटिसंधि में क्या है, भवंग में क्या है, फिर वो दस्तना में क्या है, संपत्ति छन्न में क्या है। संपत्ति छन्न संत्यान तो हमें पता है, हमने बार बार देखा ना, तो वो हमें पता है। तो तदारम्य का इस तरह से क्या है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन चित्ता है, और वहां पे वो रजिस्टर होता है। तो इट इज ऑल्सो विपाक चित्ता। उसके बाद है चुटी। चुटी यानी क्या, लास्ट चित्ता। तो ये जो हमारा ये लाइफ हुआ शुरू, पटिसंधि, फिर भवंग और ये चुटी, ये तीनों चित्त ना सेम कॉज की वजह से होते हैं। मतलब आपका ये न्यू लाइफ शुरू हुआ था पटिसंधि, उसका रीजन पास्ट लाइफ का कोई एक चित्त था जिसकी वजह से ये पटिसंधि हुआ। फिर वो एक बार उत्पन्न हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड चित्त भवंग आया। भवंग चित्त थ्रू आउट लाइफ चल रहा है, लेकिन उसका कॉज कंडीशनिंग ना वो पास्ट का चित्त ही है। उसी तरह से चुटी चित्त जो है ना, ये भी इसका कंडीशनिंग वो पास्ट का ही है। मतलब जो लास्ट लाइफ का जो कंडीशनिंग था ना, वो ही इसको कंडीशन करता है। तो ये भी एक विपाक चित्त है, और इसका फंक्शन क्या है, सिर्फ डेथ करना। मतलब आपका लास्ट में जब ये चुटी चित्त की जस्ट पहले ऐसा होगा कि आपका एक कोई भी चित्त उत्पन्न होगा, उसका वो प्रोसेस होगा, मतलब वो जवना तक आएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो जबना खत्म होगा ना, ये चुटी आ जाता है, मतलब ये आ गया, यानी ये इसने स्टॉप कर दी। तो जीवन धारा जो स्टॉप करता है ना, दैट इज चुटी चित्ता। तो इसका फंक्शन क्या है? सिर्फ लाइफ को खत्म करना, तो वो उसका फंक्शन है। लेकिन सेम है इसका, इसके साथ जितने चित्त एसोसिएट होते हैं ना, वो वही चित्त पटिसंधि से भी एसोसिएट होते हैं, वही चित्त भवंग के साथ भी एसोसिएट होते हैं। लेकिन उनका एसोसिएशन भले वो चित्त का सेम है, लेकिन उनके फंक्शनिंग अलग है। पटिसंधि का फंक्शन है लाइफ को शुरू करना और जोड़ना दो लाइफ को। भवंग का है भव की धारा शुरू रखना, चालू रखना, जब तक ये लाइफ है, यानी जब तक बैटरी खत्म नहीं होती, तो इट विल गो ऑन। बैटरी खत्म यानी कि चुटी आ गया, तो चुटी आया, उसका फंक्शन है इस लाइफ को खत्म कर देना, ये खत्म कर देगा, दैट इज चुटी। तो इनके चित्त सेम है, लेकिन फंक्शन अलग है। तो इस तरह से ये 14 हमारे क्या है, ये है किच्चा है या फंक्शंस है। तो इस 14 फंक्शंस में सारे चित्त आते हैं, जितने भी चित्त है ना सारे आएंगे। तो हम जब करेंगे ना, तो हम टोटल भी करेंगे कितने हैं, तो हमको मालूम पड़ेगा कि पूरे 89 चित्त है और इनके पूरे इस तरह से टोटल है। तो ये हमारा किच्चा संगा है। इसमें हमने अभी सिर्फ इससे बात किया कि कितने अलग अलग टाइप के किच्चा यानी फंक्शंस है। अभी सेकंड दो लाइन देखो आप, पटिसंधि भवंग अवजना पंच विज्ञान था थाना दिवसेना पाना तेसम दस्तादा थाना भेदो वेदा वेदी तब्बो। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पटिसंधि भवंग फिर अवजना, उसके बाद दसना सयाना घयाना सयाना फुसना, ये जो 5 है ना, इसको उन्होंने पंच विज्ञान बोल दिया। तो उसको सबको पांचों को एक ही जगह ले लिया, पंच विज्ञान। फिर संपत्ति छन्ना संतीरना बोठबना जवना तदारामना चुटी। इस तरह से अगर देखोगे ना, तो ये 10 थाना है। थाना यानी क्या? स्पेस या प्लेस, उसको थाना बोलते हैं। तो जैसे पटी संधि है, पटी संधि के बाद भवंग आता है, तो पटी संधि और भवंग के बीच में जो स्पेस है ना, जो स्थान या स्थान है, उसको थाना बोला है। तो इस तरह से पटी संधि का एक स्थान है, भवंग का एक स्थान है, फिर अवजना का एक स्थान है, पंच विज्ञान का एक स्थान है, फिर संपत्ति छन्ना का एक स्थान है, अवजना का एक स्थान है, संतीरना का एक स्थान है, फिर तदारामना का एक स्थान है, जवना का एक स्थान है और चुटी का एक स्थान है। तो इस तरह से अगर स्थान के हिसाब से देखोगे ना, उस स्पेसेस के हिसाब से देखोगे, तो ये 10 हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पंच विज्ञान को ना एक साथ ला दिया। तो उनको एक साथ ले आओगे तो ये 14 की जगह 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से थाना, तो बस वही बोला है कि अगर स्पेसिंग के हिसाब से उसका, कि इसको एक स्थान बोल दो कि ये एक पटी संधि है, तो ये एक स्थान हो गया, भवंग एक स्थान हो गया। तो हर एक को ऐसे उसके स्पेस के हिसाब से, उसके प्लेस के हिसाब से बोलोगे, तो वो थाना के हिसाब से 10 है, नहीं तो ये 14 है। तो इस 14 में 89 चित्त है, और हर चित्त एक फंक्शन तो एटलीस्ट करता है, और एक चित्त एक से ज्यादा फंक्शन भी कर सकता है। तो इस तरह से हमने किच्चा संगा का सिर्फ अभी फंक्शंस देखे, ये चित्तास के फंक्शन। फिर इनमें कौन से चित्त पार्टिसिपेट करते हैं, यानी पटी संधि में कौन से चित्त पार्टिसिपेट करेंगे, भव में कौन से चित्त पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। तो वो देखें कि नेक्स्ट क्लास में देखें। अब बताइए, क्योंकि उसको मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे, तो पूरा वो टोटल के हिसाब से जाएंगे। ठीक, अब 5 मिनट्स ही है वैसे भी। सवाल पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछिए। हाँ। तो आप गुरुजी ने लॉन्ग कोर्स में एक भवंग पे ध्यान देने के लिए कहा है, तो ये और वो भवंग ये अलग अलग है या सेम है, क्या है? गुरुजी ने एग्जैक्टली क्या बोला लॉन्ग कोर्स में? कि जब लॉन्ग कोर्स में जब आगे आगे जाते हैं, तब उन्होंने बोला था कि एक स्थान पे रुकना है और देखना है वहां कोई संवेदना है क्या नहीं है। वो भवंग का उल्लेख किया था। हाँ, तो हाँ। मेरा मेरा लॉन्ग कोर्स नहीं हुआ है, मुझे पता है ये कहाँ मेंशन किया है गुरुजी ने। 30 डेज के कोर्स में बोला है। मेरा नहीं हुआ है 30 डेज, अभी मेरा 20 डेज ही हुआ है, अभी 30 डेज होगा। तो भवंग जो है ना, वो एक्चुअली जो मनोद्वारा है ना, वही भवंग चित्त है। तो मनोद्वारा इज व्हाट, मनोद्वारा इज योर हृदय वट्टु है ना, वही मनोद्वारा है, क्योंकि उसमें ही सब कुछ है। मनोद्वारा में आपका सारे विज्ञान आ जाते हैं, चक्षु श्रोत घाना जीवा काया, ये सारे, प्लस ये माइंड। माइंड का क्षेत्र कैसे है ना, विस्तृत है, बड़ा है। तो हमने जैसे मैंने बोला था ना कि मनोद्वारा से देख रहे हैं, जैसे किसी को देखा तो रूप आंखों से देखा है, यानी चक्षु विज्ञान से देखा जा रहा है, उस टाइम पे देखा जा रहा है।
लेकिन बाद में जब हम बैठ के सोच रहे हैं तो सोचते हैं ना, तो उस टाइम पे वो दिखता है ना, व्यक्ति या जो भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो उस टाइम पे वो मनोद्वार से होता है। उसी तरह से कोई सुनी हुई चीज, जैसे कोई गाना सुन रहे, अभी सुन रहे तो कान से सुन रहे, चक्षु विज्ञान से चालू है, लेकिन सॉरी ये श्रोत विज्ञान से चालू है, तो श्रोत विज्ञान से इस वक्त देख रहे, सुन रहे गाना, लेकिन बाद में जब बैठे हैं और वो गाना अच्छा लग रहा है, उसके लिरिक्स अच्छे लग रहे हैं, उसकी म्यूजिक अच्छी लग रही है, धुन अच्छी लग रही है, तो वो मन से शुरू होता है, तो वो मनोद्वारा से होता है। तो जो मनोद्वारा है ना, यही भवंग है। एक्चुअली में मनोद्वारा को ही भवंग बोला जाता है। भवंग चित्त और मनोद्वारा चित्त में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज द दिस वन एंड द सेम थिंग। तो मनोद्वारा जो है वही भवंग है, और भवंग जो है वही मनोद्वारा है। तो गुरु जी वहां पे उस पे कॉन्सेंट्रेट करने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी में सब कुछ है। जो हृदय वटु है ना, इट हैज एवरीथिंग। आपका पास्ट लाइफ भी वहीं से मालूम पड़ेगा आपको, और इस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आगे का भी बहुत कुछ मालूम पड़ता है, इसलिए गुरुजी ने उस पे वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने को बोला है। लेकिन उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए गुरुजी ने वहाँ पे एक बात बहुत क्लियर बोली है, कि जिस वक्त आपके पूरे बॉडी में ये होता है, क्या बोलते हैं, भंग अवस्था है ना, तो उस टाइम पे उसको एंटर करना वहां पे, नहीं तो वो डिफिक डेंजरस हो सकता है। तो जब आपका ये है, ये भंग अवस्था है, यानी एकदम सूक्ष्म तरंगे है और धारा प्रवाह चल रही है पूरे बॉडी में, उस टाइम पे आप हृदय वटु पे जाओ, यानी वो मनोद्वार पे जाओ, और वहां पे उसको कंसंट्रेट करोगे तो फिर आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी, इसलिए गुरु जी ने बोला। ठीक। ये आपने टॉर्टाइज का उदाहरण लिया था। यानी हम्म। मैंने भी पढ़ा है कि हम्म। बुद्ध ने कहा है कि इतना सरल नहीं है। मैंने ये भी सुना हाँ। है कि उन्होंने ऐसी रेती पकड़ी और कुछ नाखून में रखी कि उनका चांसेस ऑफ बर्थ, ह्यूमन बर्थ इज ऑल्सो लाइक दिस, मुक्का राइट? सुक्का। हाँ, तो मुझे एक सवाल है, अगर इतना डिफिकल्ट है तो फिर जब बुद्ध की ने जब 2500 साल पहले जन्म लिया था, तब उनके पास ये बाकी लोग जो आ गए, जैसे कि हाँ। उनका चचेरा भाई और वो बाकी सब, वो एक हाँ। साथ कैसे आ गए फिर? बराबर। वो एक साथ कैसे आ गए? साथ उन्होंने जन्म कैसे लिया? क्योंकि अगर अगर हम कछुए का उदाहरण देंगे तो अलग अलग टाइम पे आने चाहिए ना। तो फिर वो सब जब ये होता है, यानी हम्म। बुद्ध का जब भी जन्म होता है, तभी वो बाकी चीजें भी, जैसे चिंस मांडविका या और कुछ, वो सब लोग उनका कंडीशन ऐसा कैसे हो गया कि वो उसी टाइम में आ गए सब? ये देखो, बुद्ध ये बता रहे हैं कि कितना रेयर ह्यूमन बर्थ है, तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने वो कछुए का वो जो नख सूत्र है ना, उसमें बता रहे हैं कि इस पे जो बचे हुए उंगली पे कितनी रेत कम से कम होगी, तो इतने कम संभावना है ह्यूमन बर्थ होने की। तो वो एक बताने का तरीका है या बताने की बात है। लेकिन हमने अभी तक तो ये समझा ना अभी धम्म में, कि नथिंग विदाउट कॉज एंड इफेक्ट। तो हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है। तो जितने लोग भी भगवान बुद्ध के भाई बने ना, तो उनका वैसे संकल्प था कि हम इनके साथ आगे वहां पे आए, तो इसलिए वो उनके साथ वहां पे पहुंचे। फिर चिंचा का भी, चिंचा का कैसा था, उनको प्रतिशोध लेना था ना बुद्ध पे, तो वो पहले भी वो मात खाई हुई थी, तो अभी भी वो ऐसे ही हुआ कि वो आई और मात खाना था, तो वो उसका कंडीशंस था। और कैसे मैंने बताया था ना, वो उनका अकुशल विपाक का, कि ये दोषारोपण करते हैं। तो देखो, अभी इन्होंने दोषारोपण किया, ये इनका कर्म है भगवान बुद्ध का। लेकिन इन पे भी दोषारोपण करने के लिए कोई आना चाहिए, तो उसके पास भी वैसे कंडीशन होना चाहिए ना, कि वो उस पे उन पे दोषारोपण करे। तो पहले भी ये दोषारोपण करती है, इसलिए इस बार भी वो दोषारोपण करने की पूरी, क्या बोलते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट थी वो, क्योंकि उसने वैसा कर्म पहले भी किया है। तो इधर इसलिए भी वो भगवान बुद्ध के टाइम आई। तो इस तरह से ये जितने भी है ना, उनके भाई बने, उनकी मदर बनी, जो भी लोग थे उनके साथ आए थे। फिर जिनको भी भगवान बुद्ध के साथ ये ये क्या बोलते हैं, बोधि की प्राप्ति हुई, यानी जो अनंत फल की प्राप्ति हुई, तो ये सारे लोगों का संकल्प ही है। दे आर नॉट विदाउट कंडीशंस, या ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो गए। तो हर एक का रीजन है, कॉज एंड इफेक्ट है, उस वजह से ही वो वहां पे आए। कोई भी ऐसा ही नहीं कि भगवान बुद्ध आ गए और ये सब आ गए।
उनकी उसके पीछे बहुत मेहनत है हर एक का, कि वो कितने जन्मों से पारमी उसको इकट्ठा करते करते। आनंद का भी बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मतलब भगवान बुद्ध तो ये है बन रहे थे, मतलब सम्यक संबुद्ध के लिए भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन आनंद का है कि उसने बहुत पहले देखा था कि वो जो राइट होता है ना, जो सेक्रेटरी भगवान बुद्ध का कैसे होता है, तो वो कितने जन्मों तक इतना डेवलप कर करके अपने आप को उसने एलिजिबल बनाया। तो वो बना, तो जब ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध आ रहे, तो ये भी एलिजिबल हो गया उस टाइम पे वहां पे जन्म लेने के लिए। तो वो इस तरह से वहां पे पहुंचा। और जो भी भगवान बुद्ध के साथ थे, तो वो देखो कोई हल्के फुल्के नहीं रहेंगे, बहुत ही पारमी वाले होंगे। तो वो देवा वर्ल्ड से में हो गए पहले या कहीं हो गए, तो बोधिसत्व भी यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये लोग भी तो वहां से ट्रांसफर हो के पहुंचे होंगे ना ह्यूमन वर्क में। तो ये इतना इजी नहीं है कि कैसे पहुंचे या इतनी कम संभावना है तो क्यों पहुंचे, ऐसा नहीं है। वो कम संभावना में भी उन्होंने अपने आप को वहां पे एलिजिबल किया। देखो कॉलेज में, स्कूल में मेरिट में आने वाले कितने कम रहते हैं, बच्चे लाखों में रहते हैं, लेकिन जो मेरिट में आते हैं वो 100, 150, 1000 जो भी रहेगा उतने ही आएंगे। वो लिस्ट इतनी छोटी है, तो उसमें आने के लिए ये सब ने मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, तभी वहां पे वो लिस्ट में आ गए। तो उसी तरह से ह्यूमन बर्थ में आए, लेकिन ह्यूमन बर्थ में भी आके भगवान बुद्ध के साथ आना है, और उस टाइम पे आना है, उनके आजू बाजू आना है, ताकि ये सब उनको मिल सके और वो निकल सके। तो वो उसके लिए, सबके लिए उनका खुद का वर्किंग एंड कंडीशंस है। तो रेयर है वो तो है। आपको क्यों क्यों समझ ऐसा लग रहा है कि ये रेयर है और फिर भी आए? तो हमें इसका क्या बोलते हैं, नॉलेज नहीं है कि जो निराया है, या जो ये लोग है, लोग है ना, जो अपाया वाले हैं, जो तिरछरना है, या ये पेटास वगैरह, हमको वहां का ये मालूम नहीं है, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, सिर्फ अगर कीड़ों मकोड़ा में देखोगे ना, शायद कीड़े मकोड़े कोई एक क्लासिफिकेशन का ही ले लोगे ना, जैसे मुंगी हो गया या कोई और हो गया, तो वो ही शायद उनका नंबर्स ना, जितने ह्यूमंस है ना उनसे बहुत ज्यादा आउट नंबर कर जाए, इतने ज्यादा होते हैं वो। लेकिन हमें उनका उसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, इसलिए हमको लगता है कि ह्यूमन बर्थ भी इतना वो नहीं है, मतलब रेयर नहीं है, बट इट इज वेरी रेयर। ये बात याद रखना, और बहुत रेयर है। और इसको समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने वो एग्जाम्पल दिए, उपमा दिए। वैसा घटा हुआ है घटना नहीं है वो, सिर्फ एक बताने का तरीका, कि एग्जाम्पल के थ्रू कि ऐसा है। लेकिन वो जितने भी लोग हैं ना, वो सब की पारमी है, और वो कंडीशंस है उस वजह से। जैसे भी महामोगलान बनते के टाइम भी था कि उन्होंने वो किलिंग किया था पेरेंट्स का, तो उनको विपाक आना था। तो विपाक आने के लिए कंडीशंस बने थे, और दूसरे लोग उसमें जुड़ गए, या वो उनका देखा है तो पेरेंट्स तो उनके दो ही होंगे ना, तो ये मारने वाले तो 100 लोग थे, ज्यादा लोग थे, उससे भी ज्यादा। तो इतने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो विपाक देने के लिए कोई भी आ सकता है उसमें, कितने लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, या कुछ भी कंडीशंस, एवरीथिंग सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो भगवान बुद्ध के टाइम पे चिंचा का जो है सब्जेक्ट टू कंडीशन वो आई वहां पे। फिर जो भाई बना वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। आनंद का खुद का संकल्प था कि मैं सेक्रेटरी बनूं, तो वो वैसा बना। फिर बाकी जो प्रजापति गौतमी थी, वो बहुत लाइफ में उनकी मदर थी, बहुत ज्यादा। इवन वो जब एक मतलब एनिमल लाइफ में भी बहुत बार उनकी मदर थी। तो हर लाइफ में वो था, संकल्प रहता है कि मैं इसी बोधिसत्व के साथ ही आऊं। तो वो इस तरह से वो आते जाते हैं। तो कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, इसको कभी नहीं भूलना। ठीक। हाँ। अभी हमें पहले जन्म का ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें पता क्यों नहीं चलता कि हम पहले पहले कौन थे, क्या नहीं। कुछ लोगों को होता है, कुछ यानी कुछ लोगों को, यानी जैसे जब ज्ञान प्राप्त होता है या कुछ, लेकिन हाँ, इन तरह क्यों नहीं होता है ऐसा? देखो, अ, जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा ना, तो और हमें इसी अपना, से जुड़ा हुआ हाँ, दूसरा सवाल कि सिर्फ हम ध्यान से ही ये प्राप्त कर सकते हैं या कुछ और भी तरीके हैं? हम्म, नहीं, ध्यान के अलावा कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। ध्यान से ही ये अभिनय प्राप्त होता है। तो दिस इज समाधि का क्षेत्र। जो अभिनय बोल रही हूँ ना, वो समाधि है, वो मग्न फल की प्राप्ति नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर माइंड, आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड को इतना लेवल तक डेवलप कर लो, आठों ध्यान डेवलप कर लो। जब वो डेवलप हो जाता है, तो ये रूपावचर का पांचवा ध्यान है ना, वो जब डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद आप ये फिर अलग अलग रिद्धि बल जागृत कर सकते हो, जिसमें आपका पास्ट लाइफ आपको मालूम हो सकता है,
फिर कुछ और भी मतलब रिद्धि बल की चक्कू का, कि आपको किसी को भी देखना है तो देख सकते हो। तो ये सब ध्यान ध्यान के थ्रू ही होता है। ध्यान के अलावा सिर्फ हम क्या बोलते हैं, कोई मंत्र चैंटिंग करते रहेंगे या कोई अनुष्ठान करेंगे उससे हो जाएगा, उससे पॉसिबल नहीं है। बिकॉज सब्जेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर माइंड, क्योंकि माइंड का क्षेत्र है ना, उसी से जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट अगर वैसा है तो उसका रास्ता भी उधर ही से होगा ना, तो माइंड से ही आपको वो आगे का वो प्राप्त होगा। और आपका जब वो क्वेश्चन कि कुछ लोगों को याद रहता है कुछ को क्यों नहीं, तो जिनको याद है उनमें से भी याद मतलब किसी मोस्टली किसी को याद नहीं रहता है। ऐसा बहुत रेयर केस हुआ है जिसमें बोलते हैं ना पुनर्जन्म, कि पैदा हुआ तो इसको याद रहता है कि अरे मैं पिछले जन्म में फला फला इस घर में इस गांव में रहता था, मेरा नाम ये था या मेरी नाम ये थी, जो भी है लड़का या लड़की, तो ऐसे बहुत रेयर है। तो वो उसका क्या बोलते हैं, वही है कि आपका ये लाइफ जो है इट इज कंडीशनड बाय पास्ट लाइफ, और उसको याद रह गया या उसको याद है, तो एक मैं बोलूँ मतलब मैं इसको पूछूंगी बनते को फिर भी ये वाला आपके लिए, और बताऊंगी आपको। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वहां पे कि ये मुझे लगता है कि रेयर केस कि उसको याद है, कैसे याद है वो मालूम नहीं, लेकिन अभी जो याद आता है जो ध्यान से आता है, तो वो ध्यान से इसलिए आता है क्योंकि आप अभी डेवलप हो रहे हैं। तो मैंने जो बोला था ना हृदय वटु से आप जो ट्रैवल करते हो वहां से आपको पटी संधि आपका शुरू होता है, मतलब आपका बैक लाइफ पास्ट लाइफ कितने हैं ना, वो आपको वहां से मालूम पड़ना शुरू होता है। लेकिन वो मतलब धीरे धीरे, और उसको समता के साथ करना, उसको ऐसे नहीं कि मुझे जानना है जानना है जानना है, वो उतावलेपन से जाओगे तो शायद नहीं। तो धीरे धीरे वो इससे खुलते जाता है। और हमें क्यों याद नहीं होता है, उल्टा मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा है जब हमें याद नहीं है, कि मतलब फॉर द बिगिनिंग अच्छा है कि हमें याद नहीं है कि हम कहाँ से आए। मान लो अगर एग्जाम्पल मेरा पास्ट लाइफ अगर सपोज मान लो देवा वर्ल्ड से था, अगर मैं देवा वर्ल्ड में लास्ट लाइफ में थी और इस वर्ल्ड लाइफ में मैं मनुष्य लोका में, और मुझे ये मालूम है कि मैं देवा वर्ल्ड से आई हूँ, तो मेरे अंदर कितनी डिससेटिस्फेक्शन होगी कि यार मैं किधर हूँ, कैसी जगह है ये, कैसे लोग हैं ये, कैसा खान पान, कैसा रहन सहन, क्या फला फला फला। हर टाइम माइंड कंपैरिजन में, क्यों कंपैरिजन में, क्योंकि पीछे का याद है। तो एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगा तो आप काम ही नहीं कर सकते ना, इस लाइफ में लिव ही नहीं कर सकते। तो इसलिए भी बहुत अच्छा है कि आपको पास्ट लाइफ बिल्कुल याद नहीं है। आप मतलब मान के चलो कि खाली स्लेट, उसके हिसाब से काम करो। और आपको अगर चीजें मिलती है ना, जैसे अभी हमको विपश्यना मिली है, आपको धम्मा सुनने मिल रहा है, कितने शुद्ध है, अभी हम अभी धम्मा की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप करना है कि ऐसा चीजें हैं, उसको अपनी ताकत बनानी है, टूल्स बनाने हैं, और उसके थ्रू अपना आगे की प्रगति करनी है। तो दैट शुड बी आवर एम। हमें पास्ट लाइफ देखो जब आप ध्यान में जाओगे ना, आपको धीरे धीरे आपका पास्ट लाइफ दिखने लगेगा, आपको समझेगा कि आप किसी जन्म में किसी कबीले में पैदा हुए होंगे, किसी जन्म में आप किसी राजा महाराजा के यहाँ पे पैदा हुए रहेंगे, किसी जन्म में ये रहेगा। उससे क्या, वो तो गया ना, पीछे का गया। गुरुजी भी बोलते हैं जो हो गया सो हो गया, उससे अभी हमें क्या। अगर मान लो अगर पास्ट लाइफ में राजा महाराजा के घर में मैं पैदा हुई होती और इस लाइफ में देख रही हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में पैदा हुई, तो मुझे कितना डिससेटिस्फेक्शन कि अरे रॉयल्टी और ये किधर है। तो ऐसा, तो एक तरह से अच्छा है। और अगर पास्ट लाइफ में आपने बहुत भोगा है तो उसका ये भी अरे इतना भोगना पड़ा, तो इस लाइफ को वो हो जाएगा ना कि कैसे हम जिएंगे। तो अच्छा है, पीछे का कुछ भी याद नहीं है, इट्स गुड। अभी से यहाँ से चलो। और जब आपको पास्ट लाइफ भी गुरुजी बोलते ना समता मत छोड़ना, आपको अच्छा दिखता है तो भी गुड, बैड दिखता है तो भी फाइन, अच्छा और बुरा कुछ है ही नहीं अगर आप समता में हो तो जैसे ये अहेतुक का भी बात होती है ना, जो चित्त है से, तो बनते मुझे बोले थे, बोले अकुशल विपाक है कुशल विपाक है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, एक्चुअली नहीं है। ये बोलने के लिए बोल रहे कि अकुशल विपाक मतलब चक्कु विज्ञान अकुशल वाला कुशल वाला चक्कु विज्ञान, तो वो विपाक है। उसको अगर आप एज अ रिजल्ट देखोगे और उसमें कोई अगर आपका हलन चलन नहीं है, तो वहां पे आप वहां पे कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो ना वहां पे कुशल हो सकता है ना अकुशल, तो आप उसको वहां पे खत्म कर देते हो। लेकिन आप उसको एकदम स्ट्रांगली अटैच कर देते हो कि अरे अकुशल है, कितना गंदा ऑब्जेक्ट दिख रहा है मुझे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, दोष चित्त उत्पन्न हो रहा है, क्रिएट कर रहे हो, तो फिर वहां पे गड़बड़ होना शुरू होती है। तो समता नहीं भूलना है। और हमें याद है नहीं याद है उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप ध्यान में जाओगे तो आपको दिखेगा, मालूम पड़ेगा, आपको खुद समझेगा कि मेरा लाइफ क्या था। जो है वो अगर बहुत अच्छा था, ओके खत्म हो गया, बुरा था, ओके वो भी खत्म हो गया। अभी का देखना है ना, अभी हमको ये टूल मिला है कि हम
मग्गफल की प्राप्ति कर सकते हैं तो हम उस पे काम करें। अगर होता है मग्गफल की प्राप्ति तो साधु साधु, बहुत अच्छी बात है, आपका मुक्ति का रास्ता खुलता है। तो पीछे का याद है नहीं याद है पता नहीं, और कुछ लोगों को याद रहता है, वो मैं बंदे को पूछूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे होता है, क्या है उसका आंसर, क्या बोलते हैं बंदे। ठीक। तो ये हृदय वस्तु में ये जो खतरनाक क्यों स्थिति है, ये क्यों मैंने आपको बोला ना, मेरा लॉन्ग कोर्स नहीं हुआ है अभी, 30 डेज नहीं हुआ है तो ओके मैं वो ओके, जवाब ठीक देने है के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक तो है ठीक मैं, ठीक तो है। अगर जब मेरे को समझेगा ना, देखो एक्सपीरियंस का बात है, मैं हम्म, किसी से पूछ के बता सकती हूँ या तो उसको एक्सपीरियंस करके। लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है कि क्या बोलते हैं, गुरुजी ने उसको जब तक भंग अवस्था नहीं आती है, यानी आपका हल्कापन नहीं है बॉडी में, तब तक उसमें जाने को नहीं बोला है। क्योंकि वहां से जब आप जा रहे हो, यानी ये लेवल कैसा है ना, इट्स अ कुशन। वो भंग अवस्था कैसी है ना, कुशन है ना। लेकिन अगर आप हेवीनेस, जब बहुत ग्रॉस सेंसेशन है बॉडी में और बहुत पीड़ा है, और उसमें अगर आप हृदय में अगर एंटर कर गए और मान लो वहां पे आपको पास्ट का कुछ अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आप शायद वहां पे ये समता में नहीं रह पाए, और अगर वहां से बाहर निकलते वक्त आपका माइंड डाइवर्ट हो गया या जो भी हुआ, तो आप शायद ये आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मुझे इसलिए लगता है कि वो शायद इसलिए रिस्की है विदाउट भंग अवस्था जाना। मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग इस चीज को लेके अभी तक का। ये जो धम्म है, जो कुछ लोगों को जल्दी मिलता है वो कम्मा की वजह से मिलता है, या और कुछ हाँ लोगों को लेट मिलता है, वो सब कम्मा की वजह से ही है क्या? हाँ हाँ, सब कुछ सब 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 सब्जेक्ट टू कंडीशन, अपने कंडीशन। तो जिनको जल्दी मिलता है उनको भी उनका विपाक है वो, कि उनको धम्मा उन्होंने पहले सुना है, और कर्म इतना अच्छा है कुसला का कि धम्म उनको मिल गया सुनने को, समझने को, प्रैक्टिस करने को। और जिनको लेट मिला तो उनका वैसा विपाक के हिसाब से ही है। तो जिसका जैसा है, क्योंकि जैसा टाइम आएगा वो पर्सन वहां पे जाएगा ही जाएगा वो सीट लेने के लिए धम्मा का। तो कुछ लोग लाइफ के लास्ट लेग पे पहुंच पाते हैं, कुछ लोग लाइफ के बहुत पहले चले जाते हैं। तो हर एक का अलग अलग है। जैसे भगवान बुद्ध के टाइम भी है, एक वो रहती है, भिक्खुनी रहती है, वो बहुत ओल्ड एज में ये करती है, धम्मा में जाती है। फिर ऐसा होता है कि वो देखती है कि ना सारे जो ये है ना बाकी की भिक्खुनियां, तो बहुत कोई उससे काफी कम उम्र की है और वो लोग अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं वगैरह। फिर सोचती है अरे कितना मतलब ना अच्छा, ये लोग इतनी जल्दी आ गए इसमें। फिर उसको ये अंडरस्टैंडिंग रहती है लेकिन कि मैं लेट आई हूँ तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। तो वो क्या करती है, रात को ना जब सब सो जाते हैं ना, तो ये बैठ के ना प्रैक्टिस करते रहती है, टाइम वेस्ट नहीं करती। चलो लेट ही मिला लेकिन जितना समय है, तो वो उतने टाइम में प्रैक्टिस करती है। और ऐसा होता है कि कैसे होता है ना, संघ में ना ये होता है, एक हायरार्की होती है, कि आप जब ज्यादा दिन तक संघ में हो तो आप थोड़े सीनियर हो, जो नया आया है तो वो न्यू रहता है। तो जैसे होता है ना हर जगह कि छोटे मोटे काम नीचे लोग नीचे वाले करते हैं, तो पानी गर्म करके दो, ये झाड़ू मार के आओ, ये कर दो वो कर दो, ऐसे छोटे काम ना जो नीचे जो नया है ना, ट्रेनिंग है ना, तो एक मन का भी ट्रेनिंग है ना, कि ईगो नहीं रखना है, दूसरों की हेल्प करना है। तो वो सब काम उसके लिए डेवलप रहते हैं। तो इसको ये लेडी का काम रहता है, जो बिकुनी रहती है ओल्ड वाली, उसका काम रहता है सुबह सुबह गर्म पानी सबको देना। तो वो सबको देती है। तो ऐसा होता है कि एक दिन रात को जब वो चलती रहती है और प्रैक्टिस करती रहती है ना, तो उस टाइम पे ही ना उसको ये मन की अवस्था इतनी वो रहती, कॉन्सेंट्रेटेड रहती है और वो इतनी फोकस्ड रहती है कि वो उसको रिद्धि प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट डे वो बैठी रहती है और सुबह के टाइम में वहां पे शांति से बैठी रहती है एक जगह। तो बाकी सब भिक्खुनियां आती है और बोलती है कि अरे गर्म पानी दो गर्म पानी दो। तो बोलती है गर्म पानी सारा अरेंज्ड है। तो वो अपने माइंड के पावर से वहां पे वो पानी गर्म करती है, और वो देखते हैं कि हवे में से वो मटका जा रहा है, पानी जा रहा है, गर्म पानी अवेलेबल है। तो वो एकदम वो हो जाते हैं कि कैसे। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मतलब जो सजग है ना वो कभी भी डेवलप हो सकता है। तो इट्स सब्जेक्ट टू, भले लेट भी मिला, आप सजग हो तो कर सकते हो, तो डेवलप हो सकते हो। लेट या फास्ट कितना है, मतलब देखो जिसको जितनी जल्दी मिला उतना उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं ना जिनको बहुत जल्दी मिला लेकिन वो बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे और पूरा लाइफ ऐसे ही खो देंगे। तो वो भी कोई मतलब नहीं है। तो पहले मिला या बाद मिला, कभी भी मिला, लेकिन उसको लेके उसकी गंभीरता को समझते हुए अपना प्रैक्टिस करेंगे तो ही रिजल्ट है। प्रैक्टिस के बगैर रिजल्ट नहीं है। तो जल्दी मिला पास देर से मिला, कम्मा है, विपाक है, कि आपको जल्दी सुनने मिल गया, आपका इतना कुसला था। और देर से मिला तो वो भी आपका ही है कि उसमें, लेकिन कोई नेगेटिव नहीं है कि बुरी बात कि हमें देर से मिला, वैसा कुछ नहीं है। जब भी मिले सिर्फ प्रैक्टिस करना, उतना ध्यान रखना और सजगता के। अ, ठीक। ये
तड रमना जो है, हाँ, रजिस्ट्रेशन, ये चित्रगुप्त जैसा है क्या? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ, जैसे कौन आपका रजिस्टर करता है, तो हम बोलते हैं ना कि वो लिखता है, कि वो वहां पे एंट्री रखता है। तो यहाँ पे तदारमना जो है ना, ये एंट्री रखता है, मतलब एक टाइप की, हाँ, रजिस्ट्रेशन ही है कि ये यहाँ पे क्या है, तो वो उसकी एंट्री कर देता है। लेकिन ये तदारमना जो चित्र है ना, वो सिर्फ कामावचरा का है। देखो, रूपावचरा और अरूपावचरा में नहीं है ये तदारमना। तो एकदम एग्जैक्टली तदारमना चित्रगुप्त जैसा है वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां के लिए कि फिर एंट्री नहीं है कि हम ब्रह्मा वर्ल्ड में जाएंगे ही नहीं। थोड़ा अलग है ये तदारमना, बात करेंगे इस पे। अभी तो सिर्फ बोल उसका सिर्फ बताया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बार बार आएगा ये। अभी विठी वगैरह में भी जाएंगे ना, तो वहां पर भी आते ही रहेगा। तो बात करेंगे इसके बारे में कि तदारमना क्या है। इट्स अ विपाक चित्ता। वो ये है, विपाक यानी कि वो रिजल्ट ही है, वो एक्शन नहीं है। तो जो कर्म कर दिया ना हमने, वो जो कुसला या कुसला हुआ वो जवना, वहां पे ही हमारा वो क्रिएट हो गया। तदारमना इज जस्ट अ फंक्शन, मतलब एक विपाक फंक्शन जैसे आ रहा है, वो भी सिर्फ कामावचरा भूमि में और काम चित्ता के साथ आ रहा है। बाकी चित्ता इसके साथ नहीं आ रहा है, ना लोकुत्तर के साथ आ रहा है, ना रूपा के साथ आ रहा है, अरूपा का। तो ये वैसा नहीं है, एग्जैक्टली चित्रगुप्त नहीं है, नॉट एग्जैक्टली। थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, एक बहुत माइन्यूट पॉइंट, ज्यादा नहीं। ठीक। ओके, थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हमने जो पिक्चर्स देखे ना, पटिसंधि, भवंग, फिर ये जितने भी अवज वगैरह, तो इनके बाद कितने चित्तास आते हैं हम वो देखेंगे। तो सबके साथ चित्तास के ये है कि इसके बाद इतना चित्ता आता है, इसके बाद इतना चित्ता है, तो वो देखेंगे। फिर उनके फंक्शंस भी देखेंगे कि कौन सा फंक्शन वो करता है। तो वो हम लास्ट नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो इसके बाद आगे का देखते रहेंगे। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे ना जवना पे थोड़ा ध्यान देना, जवना में ना ज्यादा चित्तास है, और जवना में कौन से चित्तास पार्टिसिपेट करते हैं वो देख लेना, तो आपको समझेगा कि कहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो जवना पे ही हम चेंज कर सकते हैं, वो ये जो जहाँ पे एक्शन बनता है, कर्म बनता है। तो जवना में इसलिए सबसे मैक्सिमम चित्ता है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सिर्फ ये नाम में थोड़े थोड़े वो है कि पटिसंधि, भवंग और ये वगैरह, तो बहुत थोड़ा सा ना वो कंफ्यूज होने लगता है कि तदारमना, चुटी वगैरह। तो थोड़ा सा पहली बार अब सुनते हैं ना तो बहुत अलग लगता है। फिर धीरे 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 बार 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 वो शब्द आएंगे ना, क्योंकि पटिसंधि बार बार आएगा, विठी में आएगा, फिर भवंग भी विठी में आएगा, चुटी भी इसमें आएगा, जवना, ये जितने चित्ताज है ना, ये सारे विठी की चित्ताज है। ये पूरे फंक्शंस जो है ना, ये विठी का ही है, पूरा विठी प्रोसेस ही है एक्चुअली में। ये जो आया है ना, पटिसंधि, भवंग और चुटी, ये तीन को साइड में कर दो, बाकी जो बचे ना वो पूरे प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस चित्ता। तो सारे वैसे ही लाइन से, वैसे ही आयतुक में भी सारे लाइन से वैसे ही है कि वो उनमें कौन से कैटेगरी आती है। तो ये समझेगा, समझे, ये जितना समझेगा ना आपको ठीक से, तो उतना आपको विठी समझने के लिए फिर इजी होगा। विठी में बहुत टाइप्स है अलग अलग, लेकिन उसका कैटेगरी एक ही है। तो ये एक्चुअली बेस है, जो किच्चा है ना, इट इज अ बेस फॉर विठी, कि माइंड प्रोसेस कैसे करता है, काम कैसे करता है, जो एक्चुअल चलता है ना हर चीज रोज, वो विठी में आता है। तो ये जो 14 है ना, इसमें आपका सिर्फ पटी संधि, भवंग और चुटी हटा के वो जितने हैं ना, अवजना, संपत्ति छन्ना, फिर वो पंचद्वारा, पंच विज्ञान जो थे, संपत्ति छन्ना, संतीरना, जवना, तो ये सारा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। तो आपको, आप सिर्फ इसको सुनो समझो, और चित्ताज आएंगे इसके बाद कि कौन से चित्ताज है और कौन से चित्ता के कितने फंक्शंस है। फिर हम फंक्शंस भी देखेंगे कि कौन सा चित्त कितने फंक्शन करता है। तो अलग 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 है थोड़ा सा, वो बुक में है, कुछ उसमें डिफिकल्टी है। नोट्स लिखना, बना लेना, एक बार बना लोगे हमेशा का हो जाएगा। मैंने भी उस टाइम पे बना लिए थे, तो आज तक मेरे पास वो इजी है करने के लिए। तो बनाते रहना नोट्स, छोड़ना मत। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू आप सबको पेशेंटली अभी करने के लिए। शुभ रात्रि।